गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनाज, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? तो भैया ऐसा तो नहीं कि भूल गए कि अरे सर आप कैसे सर, हाँ 2 दिन से छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, आप आज कैसे आए? तो टेंशन मत लो। हाँ, 2 दिन से सेलिब्रेशन चल रहा था। जो बच्चे 2025, हाँ जो भी बच्चे 2025 की सफलता पा चुके हैं, जैसे तुम 2027 में लोगे वैसे ही 2025 वाले जितने सक्सेसफुल कैंडिडेट थे वो सारे के सारे मिलने आए थे भाई। 2 साल बाद तो मिलते हैं यार हम लोग की लव स्टोरी अलग टाइप की है यार। हाँ, 2 साल बाद जाके मिल रहे होते हैं, मतलब पता नहीं चलता। जब उन बच्चों को देखते हैं तो लगता है अच्छा भाई, बोला सर अर्जुना से पढ़ता आ रहा हूं। मैं ऐसे बोलता था, मैंने कहा यार हाँ, अर्जुना लक्ष्य दोनों साइड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर बोलते भी हैं, जैसे अभी तुम्हारी हालत है। जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेहनत कितनी करनी चाहिए, ये मास्टर पागल है, इतना थोड़ी ना क्वेश्चन करना होता है, इतना थोड़ी ना डीपी करना होता है। लेकिन वो सारे के सारे बच्चे भाई रिजल्ट में जब कन्वर्ट होके आते हैं, जैसे इस साल का जो टॉपर है सब कुछ है, तो सब पता चलता है कि हाँ यार ये वही बच्चे हैं। तो बहुत सारे लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि नीट 2027 आप क्लियर करोगे और हमसे मिलने आओगे, और हम उसी एनर्जी और उसी जोश के साथ मिलेंगे। सेम सेलिब्रेशन आपके साथ करेंगे, उससे भयंकर सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी स्क्रीन के उस साइड से हैं, 2 साल, हाँ 2 साल की लव स्टोरी एक बार जरूर मिलेंगे। हाँ, उसके बाद फिर हम हाँ 2 दिन के लिए, जैसे अभी लगातार आई थिंक सैटरडे को, हाँ सैटरडे से लेके संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन हम लगातार हाँ, तो बस याद रखिएगा, प्रॉमिस याद रखिएगा, हम लोगों का मिलना जरूरी है और सिलेक्शन जरूरी है। थोड़ा सा दर्द है, मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को बहुत दर्द दिया है मैंने, लेकिन वो दर्द जो है ना बेटा 2 साल बाद तुम खुद याद करोगे। जब ये नोट्स पलटोगे ना, तुम्हें रिवाइज करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि यार ये चीजें, जैसे जो अभी मैं करा रहा हूं बोर्स मॉडल ना, तुम्हें लगता हो तो तुम्हें एक काम करना, ऑनलाइन कहीं से भी ना क्लास 12th की फिजिक्स देखना, लास्ट चैप्टर देखना मॉडर्न फिजिक्स। उसमें एटम जाके पढ़ोगे ना, तुम्हें दिखेगा मैंने सब कुछ अभी करा दिया है। जो 12th की फिजिक्स में आएगा ना, वो सब कुछ हमने अभी करा है। लेकिन कभी कभी होता है, जब शुरुआत में होते हैं ना, थोड़ा रिपल्सन ज्यादा होता है। 9th क्लास और 10th क्लास जब हम पढ़ के आते हैं तो हमें लगता है कि यार हम बहुत बड़े, मतलब ऑब्वियस है, घर वालों को भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, बट यहां पर कहानी अलग होती है। बट तुम यहां तक सरवाइव कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सच बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो एक बोल रहा है सर इमोशनल क्यों हो? अरे तो क्या बात कर रहा है यार, हाँ 2 साल में पहली बार तो किसी का चेहरा दिखता है। हम जितने मतलब मजाक उड़ा देते हैं कि अरे यार ये है वो है, कितने लोग मोटी किताब से पिट रहे होते, तो 2 साल बाद मिलते हैं तो बताते हैं अपनी अपनी स्टोरी की सर हम ऐसे बैठते थे, सर आपको पता है आपकी क्लास में मतलब हेडफोन लगाना पड़ता था, कभी कभी आपकी क्लास में इतनी जोर की हंसी आ जाती थी। ठीक है, तो समझ रहे हो? हाँ, हाँ और क्या, मेरी क्लास के साथ एक वार्निंग आती थी कि हाँ सर, एक बच्चा भी बोल रहा था कि सर आपने एक बात बोली थी इंडियन पेरेंट्स लीग, ठीक है, वो मेरे पेरेंट ने सुन लिया, उसके बाद सर जब भी वो लोग लगता था आपका नाम लेके मुझे पीट दिया करते थे। तो तो बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो हम लोग 2 साल बाद मिलेंगे, तो अब 2 साल क्या 1.5 साल बाद मिलेंगे तो हम पक्का आपको मिलेंगे और ऐसी बातें करते रहेंगे। उम्मीद है, पूरा पूरा वादा है आप सबसे और तुम्हारा भी, बस पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ, हाँ सिर्फ और सिर्फ 1 साल की नहीं है, हर एक साल रिपीट होती है और हम सारे टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा मोमेंट, मतलब होता है ना कि ये मोमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कहानी को और स्टार्ट करते हैं भैया आज का अपना ब्लॉग। बहुत दिनों बाद गाइज आए हैं हम इस चैनल पे और हाँ, किसी की बीच में शादी वादी होगी, लोग ब्लॉग बनाते बनाते शादी वादी कर गए, इतनी बड़ी बड़ी, हाँ इतनी बड़े बड़े लोगों की शादियां हो रही इंडस्ट्री में, हमारा ब्लॉग हिट नहीं हो रहा। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा इस ब्लॉग को और शुरू करते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं तो जंप होके गया था और कहीं से ऊपर से नीचे आ रहा था। शायद याद करो, हमने कुछ बातें करी थी लास्ट क्लास में। हमारा बोर्स मॉडल कंप्लीट होने वाला था सर, बोर्स मॉडल हमारा कंप्लीट होने वाला था, हमारा बोर्स मॉडल कंप्लीट होने वाला था, शायद ऐसा कुछ करा था। तो आइए शुरू करते हैं कहानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और कहानी जो चली है एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी, अब तक हम लोग एक बार रिकैप करें तो हमारे पास कौन आया था सर? रदरफोर्ड के बाद हमारी लाइफ में आ गया था बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल कौन था? तो सर बोर्स मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या था? वैलिड था। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमेशा वैलिड है, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, उन सबके लिए वैलिड है। ध्यान सुनिएगा फिर से, क्योंकि थोड़ा गैप हो गया है तो एक बार रिवाइज कर लेते। सर यहां पर क्या बोला गया, इसने क्या बोला? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 n² बाई जेड एंगस्ट्रॉम होगा। भैया फॉर्मूला याद आ रहा है?
सर एन स्क्वायर बाई जेड, पिकोमीटर होगा। सर वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अगर एनर्जी का फॉर्मूला लेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ले लेंगे, या फिर -2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स पर एटम ले लेंगे। तो हमने ये सारी बातें करी हुई थी, बोर्स मॉडल की, रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाली, एनर्जी निकाली, ये सारी चीजें हमने करी थी। इसके बाद बहुत सारी चीजें और भी साइड में कर लिया कि सरकमफरेंस क्या होता है, सरकमफरेंस किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n स्क्वायर बाई जेड। टाइम पीरियड की बात करी थी तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता था सर, 2 पाई आर एन अपॉन वेलोसिटी के। टाइम पीरियड जो होता है सर n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर पे डिपेंड करता है। सर ये बातें हो गई। सर यहां पर सरकमफ्रेंस के बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता था, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू पे डिपेंड करता था। ये सारी बातें हमने बोर्स मॉडल में करी थी। हे गाइस, भूले तो नहीं हो ना, ये सब याद आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि सर हाँ छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए सर नए क्लास में लिखेंगे फिर से नई कहानी, हाँ ऐसा तो नहीं है ना? ये सब याद आ रहा है कि सर ऐसा गजनी वाली यादाश्त वापस आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि अरे सर ये सब क्या है, ये जिंदगी में कब हुआ कब गया? सर टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी का माइनस लगा दो, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी को हाफ कर दो। ये सब बातें हमने करी थी, यही था। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है किसी भी ऑर्बिट में, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है सर, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ये सब बातें याद है? सर हमने एक बात करी थी, अगर आप हाँ और क्या यार, कल क्लास होगी यार, ऑब्वियस है कल मेरी क्लास का पता नहीं, मैं सैटरडे को शायद मेरी क्लास हो, मे बी मुझे नहीं पता, शायद सैटरडे को मेरी क्लास हो जाए, बट हाँ क्लासेस जो गई हैं उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट जरूर कर दिया जाएगा। ओके तो चलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। तो ये देख लो, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग। एनर्जी आ गया, फिर हमने एक बात करी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, गजब की इंपॉर्टेंट बात। हमने बोला था कि भैया ये N2 है, N2 मतलब सर हायर एनर्जी लेवल, N2 मतलब हायर एनर्जी लेवल। सर जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता है एनर्जी का लेवल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। N2 से N1 पे आएंगे सर, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे। याद रखिएगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे। क्या रॉन्ग हो गया यार भाई? टोटल एनर्जी होती है -kZe² पोटेंशियल एनर्जी होती है -kZe²। ये होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा सर, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, अच्छा 2 टाइम्स टोटल एनर्जी ना, उल्टा मैंने लिख दिया। तो ओके आई एम सॉरी गाइस, हाँ आई एम सॉरी, हाँ अरे बात बुड़बक, हम तो ये चेक कर रहे थे कितने लोगों को आता है कि नहीं आता है। तुम्हें क्या लगता है हम भूले थोड़ी ना है, गलती बात, हमें तो बस चेक करना था कितने लोगों को आता है कि नहीं आता है। हाँ हम तो ये चेक कर रहे थे कि भैया कहां से कहां जा रहे हैं आप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा सर, ये कौन सा एनर्जी, कौन सा स्पेक्ट्रा यूज करेगा सर, यहां पर एनर्जी जो होगी एब्जॉर्ब होगी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी तो बेटा यहां से जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब ऊपर से नीचे आएगी, ध्यान सुनिएगा, ऊपर से नीचे आएगी तो सर यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो सर ये देख लो, एनर्जी रिलीज हो गई, याद है? ये देख लो, ये देखना कैसी बातें थी ये सब, ये बातें कैसी थी याद है? कुछ हमने ऐसी बातें करी थी कि सर जब भी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएंगे, N2 से N1 आएंगे सर, लेमडा की वैल्यू, सर वेव नंबर की वैल्यू किसके बराबर होती है, RHZ², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। क्या मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातचीत करी थी क्या आप लोगों से? इतनी बड़ी बात हो गई थी क्या? वेयर RH इज नोन एज
सर जहां पर RH को क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। जहां पर RH को क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोल देते हैं। जहां RH क्या कहलाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। RH क्या कहलाएगा, रिडबर्ग कांस्टेंट। 1/RH को हम लोग 912 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ लिखा था हम लोगों ने। RH बोलो, R बोलो, जो भी क्वेश्चन में दिया हो, ये कहानियां याद आ रही हैं। आज बेटा इसी के ऊपर बात करनी है, इसी के ऊपर बात करनी है। लेकिन उससे पहले हाँ अरे क्वेश्चन आज इसी के ऊपर तो खूब भर भर के क्वेश्चन है गाइस। जेड क्या होता है कौन है जी, जेड क्या होता है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2। अरे 900 भाई 911 ले ले, राउंड ऑफ कर लियो भाई, इसको 5 एंगस्ट्रॉम ले ले। मैंने इसको और राउंड ऑफ करके 912 लिख दिया भाई, तेरी मर्जी है। एग्जाम में जल्दी करना है तो 912 लेके भी जल्दी कर सकते। हाँ एक बात बताएं, ये इतना बड़ा बड़ा बातचीत आप कर लिए। आइए अब इसी बात को ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। तो हम एक बात बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, यही चीज आपको परेशान करेगी। एक बात बताएं, बड़ी बात। अब क्वेश्चन तो इसके ऊपर अभी वेट करो, आज इसी के ऊपर क्वेश्चन आए। बस N2 और N1 मैं नहीं बताऊंगा। पिछली क्लास में N2 और N1 मैंने बताया था तो तुम्हें उतना मजा नहीं आया होगा। आज तुम ही N2 और N1 तुम ही बताओगे, क्योंकि यार तुम्हें पता है ना हमारी बीमारी है, हम एक बार पढ़ा देते हैं ना, अगली क्लास में हम भूल जाते हैं। पिछली क्लास में मैंने N2 से N1 बताया था कि बेटा 5 से 4 जाओगे या 5 से 3 जाओगे, बताओ कितना वेवलेंथ होगा। अब नहीं बता पाएंगे। आज हम ये N2 N1 गायब कर देंगे, ये तुम ही बताओगे। हमें बस याद दिलाना था कि फॉर्मूला ये होता है। तो आइए हाँ शुरू करते हैं N2 N1 की कहानी, और उसमें शुरू होगा उसके बाद। जैसे ही N2 N1 पता चल जाएगा तब रियल फन स्टार्ट होगा, तब रियल फन स्टार्ट होगा। एक बोल रहा है मुझे भी सर मुझे भी सर भूलने की बीमारी हो गई है, भूलने की बीमारी हो गई। अभी रुक जाओ, अभी केबीडी शुरू करेंगे, लेकिन पहले N2 N1 को देख लेते हैं, फिर केबीडी शुरू करेंगे। एक बात बताइए, आइए एक बहुत बड़ी बात, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। बोर्स ने क्या करा, बोर्स से पहले क्या हुआ, ध्यान सुना। हुआ क्या, मान लो एक बात बताता हूं। अब यहां पर कोई न्यूक्लियस है, ध्यान सुनना, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, ध्यान सुना। चलो मैंने क्या करा, n = 1 है ये और n = 2 है। मैंने क्या करा, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या करा, यहां से व्हाइट लाइट पास करी, व्हाइट लाइट पास करी। व्हाइट लाइट मतलब बेटा क्या क्या होगा, ध्यान सुनना। व्हाइट लाइट मतलब क्या हो जाएगा, विबग्योर पास करा। सर ये व्हाइट लाइट इससे पास हुई, ये व्हाइट लाइट इससे पास करी। ध्यान से देखना, व्हाइट लाइट पास हुई, हुआ क्या सर, हुआ क्या, ये देखिएगा, ये हुआ क्या सर, न्यूक्लियस तो वैसा ही रहा, इलेक्ट्रॉन जो है कहां पहुंच गया सर, इलेक्ट्रॉन जो है यहां पहुंच गया। सर इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के कहां पहुंच गया, सेकंड ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, सेकंड ऑर्बिट में। और मेरे लाइट में देखो तो मुझे लाइट पता है कैसी दिखी, मुझे कैसी लाइट दिखी, ये देखना, ये देख लो, ध्यान सुनना। सर ये हाँ लिख सकते हो बेटा, ये नोट्स में ऐड कर लेना। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे था, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे था सर, अपने घर में अकेला बैठा था। सर जैसे ही मैंने लाइट पास करा सर, एनर्जी मिली, ये कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। सर ये कौन सा स्टेट कहलाता है, एक्साइटेड स्टेट पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। सर ये लाइट गई, सर देखो इसमें से कौन कौन सा मिसिंग है, कौन कौन से लोग मिसिंग है, इसको पता है क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कैसे सर, उधर से आया सर, इसमें से देखो ये गायब है, ये गायब है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा लाइट एब्जॉर्ब कर गया, ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा लाइट एब्जॉर्ब कर गया, ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा लाइट एब्जॉर्ब कर गया सर, इंडिगो कर गया, और कौन कर गया सर, ऑरेंज कर गया। ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर गया है। क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किसको किसको एब्जॉर्ब कर गया है सर, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब इंडिगो एंड ऑरेंज लाइट, ऑरेंज रेडिएशन, इंडिगो और ऑरेंज रेडिएशन। क्या ये बात बना सकते हो, देख लो, पता चल रहा है कि सर इंडिगो और ऑरेंज खा गया, इंडिगो और ऑरेंज खा गया सर, इंडिगो और ऑरेंज खा गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में। अब तुम्हें एक बात बता दूं, केमिस्ट्री के साथ एक ही दिक्कत है,
सर जब तक आपके पास एनर्जी कम होती है आप स्टेबल होते हैं, जैसे ही आप एक्साइटेड स्टेट पहुंचे एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन भैया जिंदगी में, हाँ जैसे होता है ना कि आदमी, मान लो नॉर्मल आदमी एंड्रॉइड लेके चल रहा है, मान लो 5,000 का मोबाइल लेके चल रहा है, अब सडनली 1.5 लाख का मोबाइल ले ले। अब 1.5 लाख का मोबाइल कोई गिफ्ट करके दे दे, बोले सर ले जाइए सर आप लीजिए 1.5 लाख का मोबाइल। अब 1.5 लाख का मोबाइल आदमी पता है कैसे चल रहा होगा, हाँ अगर वो कहीं गिरेगा तो सबसे पहले मोबाइल चेक करेगा। उसको बोलते हैं ना कि भाई साहब कहीं जाएगा तो ऐसे 4 बार मोबाइल चेक करेगा, भाई है कि गया, है कि गया। क्यों? क्योंकि सर आपकी एनर्जी क्या हो गई है, ज्यादा, सडनली ज्यादा हो गई। अब सडनली ज्यादा हो गई, आप हो गए अनस्टेबल, आपसे कैपेसिटी है ही नहीं, बर्दाश्त हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब लग रहा है कि सर ये तो बड़ा बेकार चीज है, सर मोबाइल ना हो गया मतलब ऐसा हो गया, आदमी से इंपॉर्टेंट मोबाइल हो जाता है, हाँ ऐसा ही हो जाता है। तो सर ये क्या हो जाता है, ये देखना, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, इसने क्या करा, ये लाइट एब्जॉर्ब कर लिया। अब यही इलेक्ट्रॉन देखना क्या करेगा, यही इलेक्ट्रॉन फिर से देखो सर, ये देखिएगा, ये न्यूक्लियस रहा, ये इलेक्ट्रॉन है सर, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है सर। इलेक्ट्रॉन मेरा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया था, इलेक्ट्रॉन मेरा एक्साइटेड स्टेट में था, आराम से बैठा हुआ है, बोल रहा है सर इंडिगो और ऑरेंज को हम खा चुके हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसको क्या फील होना शुरू हुआ, अनस्टेबल। सर अनस्टेबल हुआ तो ये क्या करेगा बेचारा, अब बेचारा फिर से क्या करेगा, देखो क्या करेगा सर, फिर से वहीं पर पहुंच जाएगा। सर देख रहे सर, फिर से वही पहुंच जाएगा, बोलेगा सर ऐसा है कि ये मोबाइल रख लीजिए, जिंदगी जब से आया है ना तब से दिक्कत हो गई है सर, ये जैसे आया है तब से दिक्कत हो गई है। फिर से कहां पहुंच गया, ग्राउंड स्टेट में। फिर से कहां पहुंच गया, ग्राउंड स्टेट में। एक बात बताओ, जाते टाइम उसने कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी थी, जाते टाइम उसने कौन कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करी थी, तुम्हें क्या लगता है अब की बार? ये क्या हो जाएगा, सर जाते टाइम जो लाइट उसने एब्जॉर्ब करी थी, आते टाइम ऑब्वियस एनर्जी का हिसाब किताब इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल रखता है, आते टाइम उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, आते टाइम उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा। देख लो क्या होगा सर, ये आते टाइम इसने क्या करा सर, एमिशन स्पेक्ट्रा कर दिया। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है सर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है सर। आप जब ग्राउंड स्टेट से सर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो जो लाइट आप एब्जॉर्ब करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आप जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यहां पर कौन कौन सा लाइट एब्जॉर्ब किया, इंडिगो और ऑरेंज। सर आते टाइम क्या होगा सर, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से कहां आएंगे, ग्राउंड में। सर जैसे ही ग्राउंड में आएंगे कौन सी लाइट एमिट कर देंगे, जो आपने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी वो रेडिएशन एमिट पक्का हो जाएगा। श्योर हो, हे भाई पता चल रहा है कैसे हो रहा है। एनर्जी एक्साइटेड स्टेट, लोअर स्टेट क्या होता है, एनर्जी। सर याद करो, कोई बोल रहा है एनर्जी, भैया कैसी बात कर रहे हैं, हमने एक बात लिखवाई थी, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है सर एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज करती है सर, एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी गैप क्या होगा, एनर्जी गैप डिक्रीज करता है, एनर्जी गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। याद करो भाई, कॉपी, हाँ 2 दिन की छुट्टी थी तो भैया पढ़ना था उसमें, ऑर्बिट्स ये क्या होता है, डिक्रीज करता है। याद आ रहा है, हे गाइस याद आ रहा है क्या कि सर जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ता है, याद आ रहा है, ऊपर जाएंगे। ए भैया एक बोल रहा है सर बाकी कलर क्या हुआ, अरे बाकी कलर तो एब्जॉर्ब जो करेगा, मतलब जो खाएगा वही निकालेगा ना, बाकी कलर कहां गया, निकाल दिया भाई उसने, बाकी कलर को छुआ ही नहीं था। ये तुम, अरे गजब के लोग हैं भाई। हाँ इसको पास किए, तुम्हें इसने इस इलेक्ट्रॉन को कौन कौन पसंद आया था, इंडिगो और ऑरेंज आया था। ये इलेक्ट्रॉन भैया चूजी है, इसने बोला सर मैं इंडिगो लूंगा और ऑरेंज लूंगा, इसको पता नहीं अपना अपना ऐसा पसंद होगा, इंडिगो लूंगा और क्या लूंगा, ऑरेंज लूंगा, तो इंडिगो और ऑरेंज लेके चला गया, ठीक है। लेकिन भाई जब आते टाइम जो इलेक्ट्रॉन खाएगा वही तो भैया छोड़ेगा ना, अब ऐसे थोड़ा ही ना है कि भाई साहब अलग से प्रोसेस कर देगा। सर ये क्या करेगा, सर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, इसने क्या करा, एमिशन कर दिया। किसका एमिशन कर दिया सर, एमिशन कर दिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सर, ये है स्पेक्ट्रा, एक है एमिशन स्पेक्ट्रा, एक है सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक बात बताओगे सर, जो दोनों के दोनों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा क्या कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, मुझे इतना बता दो बस। एमिशन स्पेक्ट्रा हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, एमिशन स्पेक्ट्रा हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो,
एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं या डिसकंटिन्यूअस हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ये क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूअस होते हैं, बीच में गैप होता रहेगा, और जो गैप उधर होगा वो इधर आ जाएगा, जो गैप इधर होगा वो इधर आएगा, जो यहां पर है वो उसमें नहीं होगा, जो उसमें है वो उसमें नहीं होगा, एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट चलेंगे। मतलब जो यहां पर नहीं है, जो यहां गायब है, एब्जॉर्प्शन में जो मिसिंग है वही एमिशन में मिलेगा, एब्जॉर्प्शन में जो मिसिंग है वही एमिशन में मिलेगा। अगर तुम रेड लाइट खाओगे तो जाते टाइम रेड लाइट लेके जाओगे, और क्या होगा? पक्का। तो डिसकंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूअस होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा डिसकंटिन्यूअस होता है। बहुत है। मैं भाई कोई ऐसा है क्या बोल रहा है मैं नया आया हूं? भैया 18 जून है, मैं जानता हूं 18 आपका लकी नंबर है विराट कोहली के कारण, या फिर 8-1 7 हो जाता है थाला फॉर रीजन, लेकिन बेटा 18 जून को अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो यार मैं आपसे बस इतना ही बोलूंगा, बेटा आप ही के लिए एक बैच आया है अर्जुना 2.0। हमने यहां से बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया है, आप भी मोटिवेटेड होइए, आप प्लीज उस बैच में जाके पढ़िए, सच बता रहा हूं बहुत मजा आएगा। यहां पर अब आगे जा चुकी है कहानी, अब आगे जा चुकी है बेटा, यहां तो अब दूसरा चैप्टर फिनिश होने को है, वो तो चलो अब 1-2 दिन थोड़ा आगे पीछे डिले हो गया क्योंकि ये सारा का सारा रिजल्ट में। तो बेटा अगर आप गलती से आ गए हैं तो सच बता रहा हूं कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये सब क्या चल रहा है, ये कुछ है लोग, ये कुछ पागल लोग इधर बैठे हैं, अब जबरदस्ती, बेटा सच बता रहे हैं, हम नहीं पढ़ाना चाह रहे थे, ये लोग जबरदस्ती पढ़वा लिए मेरे से। हाँ, अब डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, अब एमिशन, एब्जॉर्प्शन, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, बेटा हम क्या बताएं कैसे पढ़वाए ये लोग हमसे। अब पता है तुम्हें क्या बताएं, इन लोगों की जिंदगी में पता है इतना बेल्ले लोग है, ये इनके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कूद रहा है, जा रहा है, ये कैसी कैसी जिंदगी हो गई है। मैं पढ़ाना नहीं चाहता था, सच बता, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैं जान रहा था तुम 18 जून को आओगे, मैं जान रहा था तुम्हारा बैकलॉग होगा, लेकिन ये पढ़वा लिए मेरे से। हाँ अब क्या करूं, मैं आगे जाऊंगा, अब क्या करें भाई। हाँ आगे चला जाता हूं बेटा, माफ करना तुम्हारा इंतजार नहीं कर पाया, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूं, आई एम सॉरी गाइज, ठीक है। हाँ ये थोड़े से लोग बदमाश हैं इसीलिए डिसकंटिन्यूअस कर दिए तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ अब बेटा अगले साल मिलेंगे एक बार में। चलो आगे चलते बात कर रहे थे हाइड्रोजन की। अब भैया हाइड्रोजन को सुनो, हाइड्रोजन को आया गुस्सा, बोला कि यार ये क्या चल रहा है, कभी रेड कभी ऑरेंज कभी कुछ, ऐसे थोड़ी ही ना होता, कुछ इज्जत है हमारी, बोर्स का आइटम है हम, ऐसे कैसे तुम हमारी इज्जत को ऐसे कर दोगे, ऐसे नहीं होगा। हाइड्रोजन पे एकदम मतलब गुस्से में आ गया, बोला सर ये क्या चल रहा है, कभी बोल रहे इंडिगो, कभी बोल रहे ऑरेंज, कभी कुछ हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोला सर देखिए मेरी अपनी कुछ इज्जत है, और आइए उस इज्जत का ध्यान रखते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बनाते हैं। भाई साहब पेन एंड पेज ले लीजिए और लाइंस बनाना शुरू कीजिए, जिन लोगों के पास लाइन वाली कॉपी है नीचे से भैया, हाँ नीचे से मैं बना रहा हूं n इज इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान से देखिएगा बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। एनर्जी सारे ऑर्बिट का आपको पता है, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, 6 लाइन बना दीजिए, आपको 6 लाइन की एनर्जी मैंने बता दी है, वही 6 लाइन्स आपको बार बार बनानी है, 6 के आप 7 भी बना सकते हैं, लेकिन बनाते इंफिनिटी तक चले जाइए, बनाते बनाते हमें कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन जो है बेटा मेरा लाइन थोड़ा सा सीधा टेढ़ा हो सकता है, बट भावनाओं को समझिएगा, ठीक है ना। n इज इक्वल्स टू 7, सर n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, जो भी है अब टेढ़ा मेढ़ा जो भी हुआ, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 8, और ये n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ऐसा होता है, ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ये होता है क्या, हाइयर टू लोअर लेवल, लोअर टू हाइयर लेवल, ये होता है क्या। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, एक बार ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक बात। क्या होता है सर मुझे ये, भैया कौन है जो लेपर है, नोट नहीं करना है क्या, हाँ नोट कौन सा ये बताए तो भी नोट नहीं कर रहा। अब क्या तुम्हें नोट करने के लिए बोलना पड़ेगा कि बेटा हाँ लिखो, मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कराऊंगा, बस यही छोटी छोटी चीजें बतानी है, उसका क्वेश्चन ही कराऊंगा, बोल रहा नोट करने का नहीं बोले। अब बेटा बाद में लिख लेना, नोट करने का नहीं बोले, ये नोट करना है। कैसे लोग हैं यार, लाइन ज्यादा टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं यार, ये देखो, हाँ ये देखो, ये तुम्हारी तरह ही डेविएट हो गई, जैसे तुम सोच के आए थे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सब धीरे 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 टेढ़े हो गए हो, तो वैसे ही यही हालत हो गई, ठीक है। चलो मैं एक बात बताना चाह रहा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है,
हाइड्रोजन ने क्या बोला, बोला सर हम बोर्स के एटम है, हमें ऐसे थोड़ा सा इज्जत दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, इज्जत देंगे तुम्हें, एकदम इज्जत मिलेगी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी तुम्हें इज्जत, तुम्हें इज्जत दी जाएगी, तुम बस बताओ तुम्हें कैसे चलना है। उसने बोला, सुनना ध्यान से, उसने बोला कि मेरी स्पेक्ट्रा में एक सर पैटर्न है। कैसा पैटर्न है, ध्यान सुना, कैसा पैटर्न है, ध्यान सुना, कैसा पैटर्न। उसने बोला सर आप कहीं से भी जंप कर जाएं, अगर आप कहीं से भी 1 पर जंप कर जाएं, इंफिनिटी से जंप कर जाएं, सर कहीं से भी आप जंप कर जाएं, अगर आप कहीं से भी जंप करेंगे, अगर आप कहीं से भी जंप कर जाएं, तो सर मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी जंप कर जाएं फर्स्ट नंबर ऑर्बिट पे, कहीं से भी डायरेक्ट फर्स्ट पे कूद गए, अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट पे कूद गए कहीं से भी, सर ये कहीं से भी आप फर्स्ट पे कूद गए, समझ जाइए सर आपसे पता है कौन सी रेडिएशन निकलेगी, कहीं से भी फर्स्ट पे कूद गए तो, कहीं से भी, कहीं से भी फर्स्ट पे कूद गए, सर कहीं से भी फर्स्ट पे कूद गए, तो ध्यान रखिएगा, ये पता है आप कहीं से भी फर्स्ट पे अगर जंप करते, N2 आपका कुछ भी हो, N1 क्या होगा, सर N1 अगर आपका 1 है, कहीं से भी फर्स्ट पे कूदेंगे तो पता है आपकी लाइट कौन से रीजन में आएगी, सर आपकी लाइट हमेशा अल्ट्रा वायलेट रीजन की लाइट होगी। और इसको कौन सा सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। आप कहीं से भी जंप कर जाइए, किसमें, फर्स्ट पे जंप कर जाइए, कहीं से भी फर्स्ट पे जंप कर जाइए, इंफिनिटी से जंप कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस डायरेक्ट कहां जंप कीजिएगा, सर डायरेक्ट कहां जंप करना है, फर्स्ट में, उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब तुमसे कोई बोल दे कि सर लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, ध्यान सुनना, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा बेटा, ये नोट्स में ऐड करते चलो। लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, तो सर लाइमन सीरीज का मतलब होता है, सर आना कहां है, N2 से N1, लेकिन N1 की वैल्यू यहां पर कितनी होती है, 1, और N2 की वैल्यू क्या होगी, सर 2 3 4 5 डैश 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 इंफिनिटी। कहीं से भी जंप कर जाओ, कहां पर, 1 पे, उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। लाइमन सीरीज, लेमन सीरीज कौन है बे, हाँ लेमन सीरीज, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज मतलब कि कहीं से भी किस पे जंप कर जाओ, 1 पे जंप कर जाओ, उसी को क्या बोलते, कहीं से भी 1 पर जंप कर जाओ, उसी को क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज करेंगे। पक्का हो जाएगा, श्योर हो। तो लाइमन सीरीज क्या है, कहीं से भी 1 पर जंप कर जाओ, फर्स्ट पे जंप कर जाओ, हमेशा लाइट किस में रहेगी, अल्ट्रावायलेट लाइट में, हमेशा लाइट किस में रहेगी, अल्ट्रावायलेट लाइट में। अच्छा एक बात बताओ, चलो बहुत बड़ी बात पूछ लेता हूं बेटा, ध्यान सुनो, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहां होगा, मुझे बताना, मैक्सिमम एनर्जी कहां होगी, मैक्सिमम एनर्जी लाइन कौन सी होगी बेटा, मैक्सिमम एनर्जी लाइन, या बोल सकूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहां होगा, कहां से कहां जंप करोगे सबसे ज्यादा एनर्जी लाइन होगी, मैक्सिमम एनर्जी लाइन बताओगे, लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी लाइन क्या होगी, सर मैक्सिमम एनर्जी, या फिर मैं बोल दूं कि सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि सर जहां एनर्जी ज्यादा होती है वहां पर फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है, या फिर जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां मिनिमम वेवलेंथ, सर मिनिमम वेवलेंथ अगर मैं बोलूं, सर बताओगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में होगा, सर इसके लिए कौन सा ट्रांजिशन होगा, सर कौन सा ट्रांजिशन होगा, कहां से जंप करोगे, सर इंफिनिटी से कहां जंप कर जाए, 1 पे जंप कर जाए, इंफिनिटी से 1 पे जंप कर जाए, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी गैप बेटा यहां से यहां तक, याद करो सर सबसे बड़ा, क्योंकि देखो इसमें ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ऊपर से नीचे जाते जाएंगे ऐड भी तो होता जाएगा, सर इंफिनिटी से 1 सबसे ज्यादा एनर्जी गैप बेटा यहां से यहां, क्यों, क्योंकि अरे एनर्जी गैप बेटा सबसे, वो तो मुझे ही पता है कि फर्स्ट वाले का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बेटा फर्स्ट से सेकंड थर्ड इस तरह से जाते जाएंगे तो एनर्जी गैप ऐड होता जाएगा ना, ऐड होता जाएगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहां होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहां होगा, इंफिनिटी से होगा, याद रखना। सर लाइमन के ऊपर सब कुछ समझा रहा हूं, बाम और पास चैन आप ही को बताना पड़ेगा, मुझे नहीं आता, मैंने बोला ना मुझे भूलने की बीमारी है, मैं भूल जाऊंगा। लाइमन में क्या है, सर कहां से जंप कर रहे हो, सर 1 पे जंप कर रहे हो, किधर से, कहीं से भी जंप कर जाओ, 2 से 3 से 4 से 5 से, हाँ 2 से 3 से 4 से 5 से कहीं से जंप कर जाओ, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहां होगा, सर यहां से यहां तक, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप, सब एनर्जी गैप जोड़ते चले जाओ, सर ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा, पक्का इंफिनिटी से।
सर एक बात बताएं इसी बात पे। हाँ, अगर मैं उल्टा पूछ दूं तो आप क्या आंसर बता सकते हैं? मिनिमम एनर्जी सबसे कम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी? सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी सबसे कम एनर्जी, या फिर मैं अगर बोल दूं कि सर मैक्सिमम वेवलेंथ बताइए, तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए बेटा कहां से कहां ट्रांजिशन करोगे? सर लाइमन में कहां से कहां? सबसे कम एनर्जी का गैप बेटा कहां पर है? सबसे कम एनर्जी का गैप कहां पर है? सबसे कम एनर्जी का गैप कहां पर है? ये एनर्जी गैप कहां पर सबसे कम है? एनर्जी गैप किधर सबसे कम है? कहां जंप कर जाओगे? किसमें जंप करोगे? लाइमन सीरीज का मिनिमम एनर्जी गैप कहां होगा? सर उसको क्या लिखेंगे? ओ माय गॉड, इतना बड़ा बात लिख दे रहे हैं क्या आप लोग? क्यों? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, ये यहां पर एक बात बताओ तुमसे, ये सबसे बड़ा गैप होता है, मैं जानता हूं, ये बात मुझे ही पता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बेटा ऐड भी तो होता जाएगा एनर्जी गैप। तो बेटा सबसे कम एनर्जी गैप ये हुआ, यहां से यहां तक का एनर्जी गैप तो बेटा कितना हो जाएगा? 10.2 प्लस 1.9। तो सर ये तो गड़बड़ हो गया ना सर, ज्यादा हो गया ना। सबसे कम एनर्जी गैप क्या हुआ? जस्ट बगल से जंप कर जाओ, जस्ट बगल से जंप कर जाओ, जस्ट बगल से जंप कर जाओ। सबसे कम एनर्जी लाइन कौन सी होगी? सर जस्ट बगल में जंप कर जाइए। तो लाइमन सीरीज क्या होता है? सबसे पहले कहां जंप कर जाइए? फर्स्ट ऑर्बिट में। कौन सी लाइट आएगी? अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी, अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी। पक्का हो जाएगा सर, ये देख रहे हैं। अच्छा, जो मैक्सिमम एनर्जी लाइन है ना, मैक्सिमम एनर्जी लाइन, सर मैक्सिमम एनर्जी लाइन ये इंफिनिटी टू वन वाले को बोलते हैं बेटा लास्ट लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट लाइन या फिर लिमिटिंग लाइन बोल देते हैं। लास्ट लाइन या फिर लिमिटिंग लाइन बोल देते हैं। और ये 2 से 1 है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फर्स्ट लाइन या फिर अल्फा लाइन, ये बोल देते हैं। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे एक बात पूछूं, सेकेंड लाइन बताओगे? सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन लाइमन सीरीज का कौन सा पॉसिबल है? सर सेकेंड लाइन कौन सा पॉसिबल होगा? अगर फर्स्ट लाइन 2 से 1 है तो सेकेंड लाइन कौन सा पॉसिबल होगा? फर्स्ट लाइन 2 से 1 है, सेकेंड लाइन कौन सा पॉसिबल होगा? कौन सा पॉसिबल होगा? सेकेंड लाइन कौन सा होगा? अगर फर्स्ट लाइन सर आना 1 पे ही है, तो सर पहली लाइन कहां से जंप किया? यहां से। सर सेकंड लाइन कहां से जंप कर जाएगा? 3 से 1 पे। अरे सर 2 से 1 पे आया, फिर 3 से 1 पे आ गया, सर कहां से आ जाएगा? 3 से 1 पे। सर इसको सेकंड लाइन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? बीटा लाइन भी बोल देते हैं। सर इसी के बाद अगर मैं तुमसे गामा लाइन पूछ दूं या थर्ड लाइन पूछ दूं बेटा, तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा? थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा? लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन क्या होगा? सर लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन क्या हो जाएगा? 4 to 1। अगर मैं ऐसे करके अब चलता चला जाऊं, फोर्थ लाइन, हाँ फोर्थ लाइमन सीरीज का फोर्थ लाइन पूछ दूं बेटा, बताओगे सर क्या हो जाएगा? 5 to 1 हो जाएगा। फिफ्थ लाइन, फोर्थ लाइन, अल्फा बीटा गामा, ऐसे लिखते चले जाएं। देख रहे हो इतना बड़ा बात, बताओ तो। अब बेटा N2 और N1 तुम्हें डिसाइड करना है, मैं नहीं बताऊंगा। आज का केबीडी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के केबीडी में 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। पिछली क्लास में तो फॉर्मूला बता दिया था, आज के क्लास में ऑर्बिट भी मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम खुद से बताओगे। सर मैक्सिमम एनर्जी की लाइन, मैक्सिमम एनर्जी कब आती है? जब इंफिनिटी से जंप मार जाओ। मिनिमम एनर्जी कब आती है? जब बगल से कूद जाओ। जब बगल से कूद जाओ तो मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, ये देखो अल्ट्रावायलेट रीजन, लाइमन सीरीज, ये लाइमन सीरीज हो जाएगी। ए भैया एक बात बताएं, ये लाइमन सीरीज वाला हो गया। अगर कोई 1 पे ना कूद के अगर सर सेकंड पे कूदे, अगर कोई सेकंड पे जंप कर जाए तो सर सेकंड पे जंप करेगा उसको क्या बोलिएगा? अगर कोई सेकंड पे जंप कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई सेकंड पे जंप कर रहा है, अगर कोई सेकंड पे जंप करेगा, अगर कोई सेकंड पे जंप करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये कोई सेकंड पे जंप कर रहा है, ये कोई सेकंड पे जंप कर रहा है, ये देख लीजिए, ये कोई सेकंड पे जंप कर रहा है। अगर कोई सेकंड पे जंप करेगा तो भैया उसको कौन सा लाइन बोलेंगे? उसको कौन सा लाइन बोलेंगे? और वो कौन सी रीजन में होता है? याद रखना, जब भी तुमसे बोल दे सेकंड पे जंप कर रहे हैं तो सर ये पता है कौन सा लाइन कहलाता है? लाइमन के बाद इसको बोलते हैं बामर सीरीज।
और आंखों से यही दिखता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं दिखती है। इसमें जो लाइट आती है वो बेटा विजिबल रीजन की आती है, इसमें जो लाइट आती है वो विजिबल रीजन की आती है, जो आंखों से दिखती है, यही लाइट हमें दिखती है। लाइमन, लाइमन के बाद कौन सा? बामर। बामर क्या होता है सर? लाइमन के बाद कौन सा होता है? बामर। लाइमन, बामर, लाइमन, बामर। अच्छा, बामर के लिए बताओगे? बामर के लिए फर्स्ट लाइन कौन सी है सर? लाइमन के बाद बामर की बात करूं सर, चलो अब बामर के लिए बताओ। बामर सीरीज अगर हम लेते हैं तो बामर सीरीज का मतलब क्या हो गया? N2 से N1। N1 क्या हो गया बामर सीरीज के लिए? बामर सीरीज के लिए मतलब सेकंड लाइन, सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट ना, बामर सीरीज मतलब सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। N2 की वैल्यू क्या होगी सर? थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, डैश डैश डैश, इंफिनिटी से कहीं जंप कर जाओ, इंफिनिटी से कहीं जंप कर जाओ। चलो बताओ, फर्स्ट लाइन, अल्फा लाइन, मिनिमम एनर्जी लाइन, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बताओ जल्दी जल्दी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइन कौन सी होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा होगा सर? ये सब बता सकते हो? ये फर्स्ट लाइन कौन सा होगा सर? इन सब का आंसर क्या होगा? कौन सा ट्रांजिशन होगा सर? 3 से कहां जंप कर जाओ? 2 पे। सर कोई बोल दे सेकेंड लाइन बताओ या फिर बीटा लाइन बताओ। सर ये बीटा लाइन क्या होगा बामर सीरीज का? बीटा लाइन क्या होगा बामर सीरीज का? बताओ बीटा लाइन कौन सा होगा सर? सेकेंड लाइन कौन सा होगा? 4 से 2। थर्ड लाइन कौन सा होगा? बेटा अब शुरू हो जाओ, अभी अंताक्षरी खेलते रहो। गामा लाइन कौन सा होगा बामर सीरीज का? गामा लाइन कौन सा होगा बामर सीरीज का? सर अब एक बार पढ़ लिए तो करते चले जाओ। 5 से 2। सर लास्ट लाइन बोल दिया जाए, लास्ट लाइन या फिर लिमिटिंग लाइन या फिर लास्ट लाइन या फिर लिमिटिंग लाइन या फिर क्या बोल दिया जाए सर? मैक्सिमम एनर्जी लाइन। मैक्सिमम एनर्जी, जहां एनर्जी मैक्सिमम वहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। वहां पर मिनिमम क्या होता है? वेवलेंथ होता है। सर ये बताओगे? चलो ये बता दो, अब ये तुम्हारे हवाले साथियों। कहां से जंप करूंगा? 2 पे। बामर का मतलब 2 पे जंप करना है, बामर का मतलब 2 पे जंप करना है। कहां से जंप करूंगा गाइस? जल्दी से जल्दी बता दो, कहां से जंप करूं? किधर से जंप करूं? मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ के लिए, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ के लिए। बेटा देख लेना, अब लाइमन, बामर, कहीं से भी जंप कर जाओ, विजिबल रीजन बामर सीरीज की लाइन आ जाएगी। कहीं से भी जंप कर जाओ, बामर सीरीज की लाइन आ जाएंगी, इंफिनिटी से 2। अब इसको रटना है, तुम रट सकते हो। इसके बाद बेटा अब कहानी तुम्हारे हवाले। मैंने आपको क्या बोला? लाइमन का मतलब फर्स्ट पे ड्रॉप होना है, कहीं से भी फर्स्ट पे आना है, कहीं से भी फर्स्ट पे आना है, बीच में नहीं रुकना है, कहीं से भी फर्स्ट पे आना है। याद रखिएगा, कहीं से भी फर्स्ट पे आए सीधा जंप करिए, कहीं से भी फर्स्ट पे कूदिए। सर फर्स्ट पे आएंगे बामर से, लाइमन सीरीज। कहीं से भी सेकंड पे जंप कर जाइए, क्या कहलाएंगे? बामर सीरीज। क्या कहलाएगा? बामर सीरीज। कहीं से भी सेकंड पे जंप कर जाइए, क्या कहलाइएगा? बामर सीरीज कहलाइएगा। सर कहीं से भी थर्ड पे जंप कर जाए, कहीं से भी थर्ड पे जंप कर जाए। सर देखिए ना, ये कहीं से भी थर्ड पे जंप कर रहे। हाँ थोड़ा लाइन ज्यादा हो गया, कहीं थोड़ा लाइन ज्यादा इधर उधर हो गया है थोड़ा। देखिए कहीं से भी थर्ड पे जंप कर जाएं तो याद रखिएगा, कहीं से भी थर्ड पे जंप कर जाते हैं अगर हम लोग, कहीं से भी थर्ड पे। तो गाइस देखना, कहीं पर भी थर्ड पे जंप कर जाओ तो इसको क्या बोलते हैं? लाइमन, बामर। ये क्या कहलाएगा? पास्चन सीरीज कहलाएगा। ये कौन सा सीरीज कहलाएगा? पास्चन सीरीज कहलाएगा। लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन हो गया। कहीं से भी थर्ड पे जंप कर जाओगे तो सर लाइमन, बामर, पास्चन। ये देख लो LBP। हाँ लाइमन, बामर, पास्चन हो जाएगा। ये बामर, पास्चन। सर लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन हो गया। कहीं से भी थर्ड पे जंप कर जाओगे। अब तुमसे पास्चन सीरीज का कोई पूछेगा, पास्चन सीरीज का कोई पूछेगा, अभी ये लास्ट सीरीज करा रहा हूं बेटा, ये देख लो। अब मैं तुमसे पूछ दूं, पास्चन सीरीज दिया हुआ है, चलो पास्चन सीरीज का मतलब क्या हो गया? सर कहां से जंप करोगे तुम? कहां से जंप करोगे? सर कहां से कहां जंप करोगे? याद रखना इसका फिक्स रहता है, थर्ड पे जंप करोगे। सर थर्ड पे कहां से कहां जंप कर सकते हो? 4 5 6 7 डैश 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 इंफिनिटी से जंप कर जाओ। सर इसका फिर से वही लिखो, फर्स्ट लाइन, अल्फा लाइन या फिर हाँ मैक्सिमम, मिनिमम एनर्जी। सर मिनिमम एनर्जी लाइन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सर मैक्सिमम वेवलेंथ। इसके लिए क्या लिखेंगे सर? इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? सर सेकंड लाइन बताओ,
सेकंड लाइन या फिर बीटा लाइन क्या होगा सर, सेकंड लाइन बीटा लाइन क्या होगा, थर्ड लाइन और गामा लाइन। अब बेटा तुम खुद से फिल करो ये सब चीजें, थर्ड लाइन गामा लाइन, लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन। अब बेटा ये आप खुद से फिक्स कीजिए, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां एमिट होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां एमिट होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ। बस यही सब तो करना है, यही सब तो करना है। बताओ कौन सी लाइंस होंगी, बताओ खुद से बताओ। अब मुझे नहीं पता गाइस, अब आप अपने आप से सोचिए, फर बामर लाइन हो, पास्चन लाइन हो, कहां से आएगा, कैसे आएगा, किसकी बातें किधर से करेंगे, ये सब चीजें निकाल सकते हैं। लाइमन का, बामर का, पास्चन का, सबका बदला लेगा रे, कौन लेगा, सीधी सी बात है, कौन लेगा, यही सब तो होगा। लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन हो गया। फर्स्ट लाइन कहां से, अरे बगल से जंप कर जाओ, 4 से 3 पे जंप कर जाओ, सेकंड लाइन उसके बगल से जंप कर जाओ, थर्ड लाइन मतलब उसके और ऊपर से जंप कर जाओ, लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से जंप कर जाओ थर्ड पे। सर ये कौन सा पास्चन सीरीज बना क्या, सर ये कौन सा बना, पास्चन सीरीज बना क्या, सर पास्चन सीरीज बना क्या, देख ले भाई। थर्ड पे जंप करना, जस्ट बगल से जंप करेगा तो सर सबसे कम एनर्जी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। सेकंड लाइन उससे ऊपर वाले से, थर्ड लाइन उसके ऊपर वाले से, फोर्थ लाइन उसके ऊपर वाले से, लास्ट लाइन इंफिनिटी से जंप मार जा थर्ड पे, पक्का हो जाएगा। समझ रहा, इतना सारा जंप मार रहा है भाई, सच बता रहा हूं। अपनी क्लास में टोनी कक्कर होता है, इस पे गाना बना देता, हाँ कि बेबी हाँ ऐसे जंप मार गई, हाँ फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो लाइमन बामर पास्चन, हाँ ऐसे करके रैप म्यूजिक बना देता भाई साहब, रैप म्यूजिक बना देता। और क्या यार, इसको पास्चन सीरीज का भैया कौन सा लाइट आता है, रुक जा बताता हूं, लेकिन उससे पहले आगे का सीरीज देख लेते, आगे की सीरीज हम लोग देख लेते हैं। लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन हो गया। अब ऐसे ही हम आगे चलते चले जाएं, आगे हम लोग, हर एक साइंटिस्ट अब पीछे पड़ गया, बोला सर हम भी जंप करेंगे। सब साइंटिस्ट लगे पड़े अपना अपना वो बताने में कि हम भी एक सीरीज बताएंगे, हम भी एक सीरीज बनाएंगे। हाँ जैसे पंचायत की सीरीज आ रही है, जैसे अपना हाँ के ड्रामा का सीरीज आता है, जैसे अपना हाँ मनी हाइस्ट का सीरीज आता है, वैसे ही यहां पर लाइमन बामर। अगर कोई फोर्थ में जंप कर जाए तो उसको कौन सा सीरीज बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। कौन सा सीरीज है वो, ब्रैकेट सीरीज है। कहीं से आप फोर्थ पे जंप कर जाइए, ब्रैकेट सीरीज है। सर फोर्थ, कहीं से भी आप फोर्थ पे जंप कर जाइए, कौन सा सीरीज कहलाएगा, ब्रैकेट सीरीज कहलाएगा। कहीं से भी फोर्थ पे जंप कर जाइए, क्या कहलाएंगे आप, ब्रैकेट सीरीज कहलाएंगे। फोर्थ पे जंप कर जाइए, ब्रैकेट सीरीज। कहीं से भी आप 5 पे जंप कर जाइए, कहीं से भी आप 5 पर जंप कर जाइए। नाम जान जाओ, नाम जानना जरूरी है। कहीं से भी आप 5 पर जंप कर जाओ तो इसको क्या बोलेंगे, पी फंड सीरीज। ये क्या कहलाएगा, पी फंड सीरीज कहलाएगा। सर कहीं से भी जंप कर जाओ, किस पे, पी फंड सीरीज, पक्का। ये देख लो सर, ये देख लो, कहीं से भी जंप कर जाओ सर, अलग अलग तरीके से जंप करवाते रहिए, खुश रहिए। और क्या सर, इसके बाद कहीं से भी जंप करके आइए, किसमें, ये देखिएगा, कहीं से भी जंप कर जाइए, किसमें, 6 वाले पे, 6 वाले पे जंप कर जाइए तो सर इसको भी क्या बोलेंगे, देख रहे हो, ये देखना। और इसको पता है क्या बोलते हैं हम लोग, सर ये क्या कहलाता है, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, और इसको क्या बोलते हैं, हम्फ्रीज। ये सारे के सारे इधर वाले जितने भी हैं, ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, इंफ्रारेड दिखाते हैं। ये सारे के सारे कौन सा लाइट दिखाते हैं, इंफ्रारेड रीजन में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, इंफ्रारेड। इनको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, आईआर लिख देंगे हम लोग। शॉर्टकट में क्या लिख देंगे, आईआर लिख देंगे। ये जितने भी होंगे शॉर्टकट में क्या लिख देंगे, आईआर, हम्फ्रीज। तुमसे अलग अलग सीरीज का नाम पूछ रहा हूं मैं। सर लाइमन हो गया पहला, दूसरा बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, सबका निकाल सकते हो रे। कैसे आएगा, इतना बड़ा बात कैसे कैसे कर लोगे गाइस, इतना बड़ा बातचीत हो जाएगा। अब भैया ये देख लो, ये रंगोली दिख रही है, ये सारे के सारे, शुरुआत वाला अल्ट्रावायलेट, बाद वाला विजिबल, बाकी सब इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड। कहीं से भी जंप कर जाओ। अब लोगों ने बोला भाई रुक जाओ यार, अब तो क्या मतलब, नागमणि लेके जाएगा, भाई रुक जा, यहीं पर रुक जा। हम भी रुक गए, हमने कहा बस इतना ही। इसके बाद हमने छोड़ दिया, हमने कहा भाई साहब
अब पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ सीरीज। बेटा बस 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट और, अगले 2 मिनट, उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ सीरीज पता चलेगा कैसे निकलता है। ठीक है ना मेरे बाबू सोना, तुम्हें पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ सीरीज। जो ये फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया गया था ना, वो ट्रांजिशन अब आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। ये लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन कहलाती है स्पेक्ट्रल लाइंस, इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। वो लाइंस क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रल लाइंस। ये जो लाइंस है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। ये क्या कहलाती हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती है। ये लाइंस जितनी भी हम ड्रॉ कर रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती हैं। तो देखो लाइमन सीरीज का मैक्सिमम, लाइमन सीरीज का मैक्सिमम देख लेना याद करने के लिए। हाँ जैसे सिंपल सी बात है, लो बीपी है, अगर भाई दे भूल जाओ तो ऐसे याद रख सकते हो कि लो बीपी, लो बीपी है, लाइमन बामर पास्चन, लो बीपी। हाँ ठीक है, लो बीपी किसको है? बीपी मतलब हाँ अलग अलग तरीके से। हाँ ठीक है, हाँ बॉयफ्रेंड को है, ऐसे याद कर सकते हो, जैसे तुम्हें लगे वैसे याद कर लेना। ठीक है ना, लो बीपी किसको है? ठीक है, बॉयफ्रेंड को है। ठीक है, बीपी है मतलब एफ लगा दो, पी फंड सीरीज बोल रहा हूं तो फंड सीरीज बात कर लेना, उसकी बारे में बात कर रहा था। अब मैं तुमसे क्वेश्चन क्या पूछूंगा भाई साहब? क्वेश्चन ये नहीं होता कि सर ये लाइन का मतलब क्या है। लाइन का मतलब कोई थोड़ी ना पूछेगा, लाइन का मतलब कोई नहीं पूछता। पता है क्या पूछते हैं लोग? लोग क्या पूछते हैं पता है? लोग बहुत बदमाश हैं भाई। तुम्हें जो क्वेश्चन दिया जाता है ना, तुम्हें जो ये फॉर्मूला बताया गया था, तुम्हें जो ये फॉर्मूला बताया गया है, सर उसी के मजे लिए जाएंगे। 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला बताया गया है यही फॉर्मूले के मजे लिए जाएंगे। और क्या, वो जैसे जैसे फॉर्मूला बताया गया है। अब याद रखिएगा, जिन लोगों का इलेक्ट्रॉन सेम होता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपका स्पेक्ट्रम भी क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रॉन सेम है तो स्पेक्ट्रम भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब सर स्पेक्ट्रम, अगर मैंने हाइड्रोजन का बोला, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू स्पेक्ट्रम ऑफ किसका इक्वल होगा? सर हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम इक्वल होगा। अगर मैं बोल दूं स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम, सर यहां पर हीलियम है, कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का स्पेक्ट्रम पता है किसके बराबर होगा? स्पेक्ट्रम ऑफ, क्यों? क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉन सेम है उसका स्पेक्ट्रम क्या आता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम स्पेक्ट्रम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ फॉर्मूला कब बताया? पिछली क्लास में कहां थे भाई? पिछली क्लास, पिछले हफ्ते वेडनेसडे को, याद है जब मेरी जुल्फे हुआ करती थी? भूल गए? तुम्हें पता नहीं पिछले हफ्ते मेरी जुल्फे थी? बोला ये कब कर आए? रे भाई रे कहां से आया तू? किधर से आया? ऐसे कैसे उठ के आ जाता है गाइस? ऐसा तो नहीं कि तू हर एक क्लास से पहले देखता है कि अच्छा यार केमिस्ट्री भी तो पढ़ना था, सोचा तो था। अरे कौन है भाई ये बोला फॉर्मूला कहां से आया? अब ये फॉर्मूला बेटा हमें आ गया, हम नहीं जानते हमें कहां से आया। क्या है यार, N2 से N1 आते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ा था। चलो अब मैं तुम्हें नाम लेता हूं, देखिएगा। आइए एक टेबल बनाते हैं, आइए एक टेबल बनाते हैं, आपके साथ साथ एक बहुत रोमांचक काम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे गाइज आप इस तरह के टेबल्स बना पाएं और इसको अगले 2 साल तक याद रख पाएं। ध्यान सुनिएगा, N2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, N1 की वैल्यू, नेम ऑफ सीरीज। फिर बना रहा हूं नेम ऑफ सीरीज, रीजन, अल्ट्रावायलेट, ये सब फर्स्ट लाइन, या फिर मिनिमम एनर्जी, या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ। लास्ट लाइन इसको क्या लिख देंगे सर? और मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा। अब चलो आइए शुरू करते हैं कहानी को। एक बात बताइएगा बेटा, पूरा का पूरा लाइन एक साथ रिपीट करेंगे, पूरा का पूरा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, लास्ट लाइन। ये देखिए,
अगर मैं बोलता हूं कि मैं कहीं से भी जंप कर जाऊं 2 3 4 5 डैश 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 इंफिनिटी से, अगर मैं कहीं से भी बेटा 1 पे जंप कर जाऊं, मेरे साथ साथ लिखना, कहीं से भी मैं अगर 1 पे जंप करता हूं, कहीं से भी डायरेक्टली अगर मैं 1 पर जंप करता हूं, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता हूं, तो मैं बताओगे सर कौन से सीरीज का पार्ट होऊंगा? मैं लाइमन सीरीज का पार्ट होऊंगा। लाइमन सीरीज में कौन सी लाइट आती है? यूवी लाइट आती है। सर फर्स्ट लाइन कहां से होगा? 2 से 1 पर। सर लास्ट लाइन कहां होगा? इंफिनिटी से लेकर 1 तक। क्या सर आप N2 N1 बता सकते हैं? अब N2 N1 बता सकते हैं, N2 N1 बता सकते हैं गाइस। अब बेटा देख लो, इसके बाद अब क्वेश्चंस पे आ जाएंगे बेटा, बस यही बताना बाकी था आज। N2 N1 बता सकते हैं आप, N2 N1 बता सकते हैं आप कहीं से भी 3 4 5 6 डैश 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 इंफिनिटी से जंप कर जाएं। कहां पर? सर 2 पे जंप कर जाएं। सर इसको क्या बोलेंगे? सर ये क्या कहलाएगा? बामर सीरीज कहलाएगा। सर कौन सी लाइट होगी जो नेकेड आई से दिख जाएगी? रेड बिग्योर वाली लाइट। कहां से? इसका फर्स्ट लाइन कहां होगा? 3 से 2 पे होगा। सर लास्ट लाइन कहां होगा? इंफिनिटी से 2 पर होगा। सर अब मैं जल्दी जल्दी आप बता दीजिए सर, 4 से 5 से 6 से 7 से डैश 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 इंफिनिटी से अगर मैं कहीं 3 पे जंप करता हूं, बेटा खुद से फिल कीजिए। अब आपकी हवाले ये साथियों, अब आपके हवाले ये साथियों, जाइए अब फिल कीजिए। सर इसको 4 पे जंप करा दीजिए। अगर कहीं से भी 5 पर जंप करेंगे और कहीं पर भी 6 7 8 कहीं से भी 6 पे जंप कर जाएं, क्या नाम होगा इन सारे सीरीज का? क्या नाम होगा इन सारे सीरीज का? बता सकते हैं? लाइमन, बामर, पास्चन। सर इसका नाम क्या होगा? पास्चन होगा। सर कहीं से भी नाम पे सर देख लो, इसका नाम क्या होगा? ब्रैकेट होगा। क्या नाम होगा? ब्रैकेट होगा। इसका नाम क्या होगा? पी फंड होगा। और इसका नाम क्या होगा? हमफ्रीज होगा। अब शुरू हो जाओ भाई, ये सब चीजें अब N2 N1 तुम्हें पता चल गया। इन सब के लिए क्या लिखते हैं बेटा? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ये सारे के सारे कौन से हैं? इंफ्रारेड वाले। सर इसके लिए फर्स्ट लाइन कहां से होगा? सर इसके लिए 4 से 3 पे। इसके लिए कहां से होगा? 5 से 4 पे। इसके लिए कहां से होगा? सर 6 से 5 पर। सर फर्स्ट लाइन पूछ रहा है सर 7 से 6 पर, यही होगा। सर इसके लिए इंफिनिटी से जंप कर जाओ 3 पे। सर इसके लिए इंफिनिटी से जंप कर जाओ 4 पे। इसके लिए इंफिनिटी से जंप कर जाओ 5 पे। इसके लिए इंफिनिटी से जंप कर जाओ 6 पे। यही तो हुआ। लाइमन, बामर, पास्चन। देख रहे हो कैसा हुआ जिंदगी? जिंदगी देख रहे हो कितनी कलरफुल है बेटा? देख रहे हो साइंस लेने का कितना मजा है? याद आ रहा है? ये कहानियां, ये बातें, ये यादें अब समझ में आ रही हैं। अब मैं N2 और N1 तुम्हें नहीं बता पाऊंगा गाइस। आज के बाद N2 और N1 मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। अब मैं देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें करूंगा, तुम देखना सोई। N2 और N1 हो जाएगा। अब देख रहे हो कितनी कलरफुल लाइफ हो गई है, कितनी कलरफुल लाइफ हो गई है। सर कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देख रहे हो कितना शानदार है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। हाँ देख रहे हो कितना रैप म्यूजिक है। 4 से 3, 3 से 4, 4 से 3, 3 से 4, 5 से 4। हाँ समझ रहे हो कितनी बड़ी बातें चल रही हैं। श्योर है? अब मैं बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं? फॉर्मूला आपके सामने है, N1 N2 निकालना आपको बताया जा चुका है। अगर मैं इतना बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ दूं, कितने लोग इसको निकाल देंगे? ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ, ओ माय गॉड, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ, सर मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ, सर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा का लाइमन सीरीज निकालना है सर, उसका मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? ये तो कोई बताएगा ही नहीं कि कहां से कहां जा रहा है। बोल रहे बस मैक्सिमम वेवलेंथ लाइमन सीरीज का निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा? अब केबीडी शुरू हो रहा है। अब आज का दिन, आज का डीपीपी सब इसी पे बेस्ड है, सब के सब इसी पे बेस्ड है। मजा आएगा और और क्या यार। अब आज हमारा बोर्स मॉडल देखो कैसे मजा दे रहा है। कैसे निकालेंगे सर? क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है सर? ट्रांजिशन कहां से होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मतलब कहां से सर? 2 से कहां जंप कर जाए? 1 पर। सर 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा, मैक्सिमम निकालना है।
आर जेड का स्क्वायर, तो जेड कितना है हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सर ये कितना हो गया आर 1 माइनस 1/4, ये कितना हो गया 3r/4 हो गया क्या। सर लेमडा मैक्सिमम कितना आएगा, लेमडा मैक्सिमम कितना आएगा 4/3r या फिर 4/3 इंटू 911.5 एंगस्ट्रॉम। 912 ले लो यार, जल्दी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 912 ले रहा था। ये देख लो 304, तो कितना हो गया 16 और 1216 एंगस्ट्रॉम। 912 ले लेना, जल्दी शॉर्टकट में सॉल्व हो जाएगा, शॉर्टकट में जल्दी हो जाएगा। देख लो आंसर आ गया। ओ भाई साहब, अब आपको खुद ही बताना पड़ेगा, अब हमें नहीं पता चल रहा, सच बता रहे हैं। अब ये देख रहे हो 2 से 1 कैसे ले रहे हैं। अब ये फॉर्मूला जो पिछली क्लास में बताए थे उसमें N2 कौन है N1 कौन है कैसे पता चल रहा है। N2 ये है N1 ये है, ये कैसे पता चल रहा है ये गाइस। अब ये रात जो है आज के बाद बेटा हमसे दोबारा मत पूछना, दोबारा नहीं पूछना, ठीक है। हाँ नहीं, इसके बाद हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। 2 महीने का हम लोग आपस में हमारा ब्रेकअप होगा, फिर 2 महीने बाद हम फिर से मिलेंगे। हाँ तुम्हारी याद आएगी हमें बहुत ज्यादा। हाँ ज्यादा नहीं, अभी है यार, इतना जल्दी कौन। हाँ अभी तो 9th लेक्चर है ना, अभी 3-6 लेक्चर, अभी 2 हफ्ते हैं अपने पास, अभी हमारी 2 हफ्ते चलेगी, उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। भाई साहब देखिएगा, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ दूं, हे गाइज ये देखिएगा, क्या मैं अपने ब्लॉग में आपसे ये पूछ दूं, क्या मेरे सारे सब्सक्राइबर ये बता सकते हैं कि कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ। अगर मैं ऐसा लिख दूं मिनिमम वेवलेंथ ऑफ सर किसका, बामर सीरीज का अगर मैं मिनिमम वेवलेंथ पूछ दूं, बामर सीरीज का अगर मैं मिनिमम वेवलेंथ पूछ दूं सर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, क्या आप सारे लोग निकाल सकते हैं। भाई साहब क्या आप सारे लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, हो पाएगा क्या, ये लगता है क्या, हाँ ये लगता है क्या। अरे इनऑर्गेनिक आएगी भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद इनऑर्गेनिक आती है, इसीलिए ब्रेक लूंगा मैं। और क्या इनऑर्गेनिक, अबे कौन बोल रहा है इनऑर्गेनिक के कारण, इनऑर्गेनिक आएगी तो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज बताओगे, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज क्या होगा। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज कैसे निकालते हैं गाइस। बामर सीरीज का मतलब कहां पर जंप करना है 2 पर, कहां से जंप करना है इन्फिनिटी से 2 पर। मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। सर ये निकाल दो, अब ये N2 हो गया, सर ये N2 हो गया और ये N1 हो गया। सर 1/λ मिनिमम कैसे निकालेंगे सर, R 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी, सॉरी हाँ 1/इंफिनिटी था ना, सॉरी 1/2 था ना, क्या कर रहा हूं मैं, 1/2 का स्क्वायर 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। सर 1/इंफिनिटी कितना ले लिया जाएगा 0। सर 1/λ मिनिमम कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा R/4 हो जाएगा। लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा सर 4/r हो जाएगा। और इसी को क्या लिख देते हैं, ये 4/r 4 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम ले लेते, यही होगा। कितना हो जाएगा सर 3648 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 912 लेके थोड़ा कैलकुलेशन और फास्ट हो जाती है, 912 ले लो कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी। हो जाएगा क्या सर, ये निकाल सकते हो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ निकाल दोगे क्या, ये सर निकाल दोगे क्या। इतनी बड़ी बातचीत आप कर सकते हो मेरे से, इतनी बड़ी बात हो सकती है आपकी कि लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ उसका मैक्सिमम वेवलेंथ ऐसा निकाल सकते हैं। आर यू गाइस श्योर, आर यू गाइस श्योर। श्योर तो भाई नॉर्मल बात हो गया, हमारे ब्लॉग में श्योर बोलते हैं। और क्या आ रहा है भाई साहब, लग रहा है कैसे होता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, यहीं पर उल्टी मारना शुरू कर दोगे कैसे। अब मैं अलग अलग पूछ रहा हूं, अब मैं इसी का देखो, मैं इतना तगड़ा क्वेश्चन पूछूंगा ना अभी के अभी। अरे तो भैया 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, 1/इंफिनिटी 0 होता है यार, 1/इंफिनिटी स्क्वायर तो और 0 हो जाएगा भाई। उसको 1/इंफिनिटी स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, 0 ले लेते हैं, उसको हटा देते हैं। सर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, सर R/4 हो गया। लैम्डा मिनिमम कितना हो जाता है, ये हो जाता है। ये देखिएगा एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मैं इससे खतरनाक क्वेश्चन भाई साहब देखिए, हाथ कांप रहे हैं मेरे। रेशियो ऑफ लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम ऑफ सर ऑफ बामर नहीं
पास्चन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन का पता बड़ा बात। लेमडा मैक्सिमम अपॉन लेमडा मिनिमम का रेशियो पूछ रहा हूं भाई साहब, मैं वैल्यू पूछता ही नहीं, मैं छोटा मोटा इंसान ही नहीं हूं, वैल्यू पूछता ही नहीं मैं भाई साहब, मैं बड़ा इंसान, सीधी सी बात है। रेशियो बताइए, 4/r नहीं होगा, क्या होगा भाई? अबे कौन है यार, उल्टा करेंगे ना भाई साहब, लेमडा मिनिमम 1/λ, कैसे लोग हैं यार, 4/r नहीं होगा। चल जल्दी 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 क्या होगा? मैंने पूछा जान कुछ लोग हैं जिनको अभी इस बात की तड़प हो रही है कि सर 4/r करे तो सर r मतलब बेटा इसी को बोलते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, 4/r को मैं ऐसे लिख सकता हूं और 1/r की वैल्यू जो होती है बेटा उसको बोलते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल बेटा, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ऐसे निकाल रहा हूं। तुम्हें भूल जा रहे हो कि 1/r की वैल्यू 912 होती है, 1/r की वैल्यू 912 होती है। थोड़ा सा कंट्रोल करो बेटा, थोड़ा सा। मैं जानता हूं तुम्हारी इमोशंस हाई हैं कि ऐसे कैसे यहां तक निकाल दिया, ये कैसे गलत हो गया। याद करो 1/r की वैल्यू, ये 1/r की वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई साहब, 1/r की वैल्यू 912 पुट करते, 1/r की वैल्यू 912 करते हैं। सर एक बात बताएंगे, लेमडा मैक्सिमम जब निकालते हैं तो लेमडा मैक्सिमम के लिए पास्चन में कहां से आएंगे? सर 4 से 3 पे आएंगे, 4 से 3 पर आएंगे तो 1/λ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? सर r इंटू 2 का स्क्वायर। सर ये कितना हो गया? 1/3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर। 1/λ मैक्स निकालने जाएंगे, सर ये 4r हो गया। सर 1/9 माइनस 1/16 हो गया। सर 1/λ मैक्स 4r, सर 16 इंटू 9 ले लो, ये कितना हो गया? 16 माइनस 9 हो गया। 1/λ मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? भाई साहब पूरा लिख लिख के कर दे रहा हूं ताकि कोई ये ना बोले कि सर आपने शॉर्टकट यूज कर दिया। लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू देखोगे तो सर वो कितना आ जाएगा? 36/7r आ जाएगा। लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू इतनी आ जाएगी। सर लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू इतनी आ जाएगी, लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू इतनी आ जाएगी। लेमडा मिनिमम के लिए कहां से आओगे? इन्फिनिटी से जंप कर जाओगे, कहां पर? 3 पे। इन्फिनिटी से जंप कर जाओगे 3 पर, 1/λ मिनिमम। सर हीलियम है तो हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 1/3 का स्क्वायर, 1/∞ स्क्वायर। सर 1/λ मिनिमम जब निकालते हैं तो ये क्या हो गया? 4r/9, यही हो गया। सर ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो सर लेमडा मिनिमम कितना हो जाता है? लेमडा मिनिमम कितना हो जाता है? 9/4r। ये लेमडा मिनिमम हो गया, लेमडा मैक्सिमम हो गया। इन दोनों का रेशियो निकालना है, लेमडा मैक्सिमम अपॉन लेमडा मिनिमम निकालना है। कितना हो जाएगा? 36/7r इज इक्वल्स टू ये 9/4r। यही करोगे तुम? सर इसको उल्टा कर लेते हैं, 4r/9 ऐसा लिख देंगे। कितना आ जाएगा? सर कितना आ जाएगा? 9 से ये 4 टाइम्स हो गया, r से r कैंसिल हो गया, 16/7 आएगा क्या? अगर लेमडा मैक्सिमम अपॉन लेमडा मिनिमम किया है तो बेटा ये आएगा, लेमडा मैक्सिमम अपॉन लेमडा मिनिमम किया है तो ये आएगा, लेमडा मैक्सिमम अपॉन लेमडा मिनिमम किया है तो ये आ जाएगा, लेमडा मैक्सिमम अपॉन लेमडा मिनिमम किया है तो बेटा ये कहानी आ जाएगी, आ जाएगा 16/r। इतना देख रहे हो, इतना बड़ी बड़ी बात कर पाओगे क्या? क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें हो पाएंगी क्या? सर देख रहे हैं इतना बड़ा, एक बोला बामर का निकाल दिए तो पास्चन का निकालना था ना, क्वेश्चन में तो पास्चन सीरीज लिखा था। अच्छा हीलियम को लिखा, अरे हीलियम प्लस लिखा है
तो फॉर्मूला बेटा इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो भैया क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन वाला ही स्पेक्ट्रा फॉलो करेगा, हाइड्रोजन वाला ही स्पेक्ट्रा फॉलो करेगा। तो देख लो, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। पिछली क्लास में हम तुम्हें ये बता देते थे कि भैया 2 से 1 पे जा रहे हो, इंफिनिटी से 2 पे जा रहे हो। इस क्लास में हमने ये गायब कर दिया। अब तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा कहां से कहां जाना है, कहां से कहां जाना है। समझ रहे हो? हाँ अच्छा, एक बात बताए, तो ये एक बात बता, मैंने तुझे याद करने के लिए ये देखना, उस टाइम से हम यही टाइम तो निकाल रहे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्रीज। तो पास्चन कहां आता है? थर्ड पे आता है। लो बीपी याद तो करवाया था, लो बीपी, लाइमन, बामर और पास्चन। तो पास्चन, उसके बाद फिर से बीपी। ठीक है, तो बस आर का वैल्यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा यहां पर हमें रेशियो निकालना था। देखो यहां रेशियो निकालना था, यहां रेशियो निकालना था, तो मुझे पता था इधर भी आर आएगा, उधर भी आर आएगा, कैंसिल आउट कर दिया। इधर भी आर आएगा, उधर भी आर आएगा। मुझे अगर वैल्यू निकालनी होती तो मैं वैल्यू निकालता। अब मुझे पता इधर भी आर आएगा, उधर भी आर आएगा, तो कैंसिल आउट। रेशियो का मतलब कैंसिल आउट। हाँ सर, इसी को बोलते हैं सर 16 - 9 किसको बोलते हैं यार? बोल रहा है 7 कहां से आया? रे 7 इंटू आर, हे भगवान। हाँ, मैं और मेरी, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होते तो ऐसा। कभी गाना सुना है? वैसे ही मैं और मेरा, हाँ मैं और मेरा स्पैमर और मैं और मेरा स्टूडेंट अक्सर ये बातें करते हैं कि ये 7 कहां से आता है, ये उल्टा सीधा कैसे हो जाता है, ये नीचे 36, 4 इंटू 9 36 कैसे हो जाता है, 4 इंटू 9 हाँ 49 क्यों नहीं हुआ? किसी के मन में ये ख्याल तो नहीं था ना कि 4 इंटू 9 49 हो जाता सर, ऐसे कैसे उल्टा सीधा हो जा रहा है? रे भाई, एक बात होती है, एक बोलते हैं साइंस जब पढ़ते हैं तो हम रेशनल थिंकिंग करते हैं। साइंस पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम, हाँ थोड़ा रेशनल थिंकिंग हो जाए, क्वांटिटेटिव थिंकिंग हो जाए। 2 कहां से आया, 5 कहां से आया, जेड कहां से आया? बोल रहा है सर 2 कहां से आया? हीलियम से आया भाई, हीलियम का आया 2। चलो कोई बात नहीं, आओ अब थोड़ा सा याद। देखो मेरा लाइन टेढ़ा हो गया था तो मैं थोड़ा अच्छा लाइन भी बता देता हूं। ये देख रहे हो, ये सब याद है ऐसे, विजिबल, इंफ्रारेड, पास्चन, ब्रैकेट, पीआर, ऐसे सर देख रहे हो, ये याद है ऐसे गैप था इसके बीच में, इसकी एनर्जी इतनी, इसकी एनर्जी इतनी, इसकी एनर्जी इतनी। ये कहानी याद आ रही है? इस पिक्चर को देखो और लग रहा होगा ना कितनी हाई फाई बातें कर रहा हूं मैं, कितनी हाई फाई बातें कर रहा हूं मैं, लग रहा है? ओह माय गॉड सर। हाँ एक बात बताएं, एक बात बताएं, इतना टफ क्वेश्चन पूछ देंगे ना यहीं बेहोश हो जाओगे भाई साहब। पूछ दे क्या? ये देख रहे हो, ये सब बातें देख के लग रहा है ना कि ओ माय गॉड सर क्या पूछा आपने, ये क्या पूछा आपने सर, इतनी बड़ी बात आपने कैसे कर दी? N1 है, N1 की वैल्यू N1, 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 N2 ये है, N1 ये सब देख के लग रहा है कि सर क्या बड़ी बातें कर दी सर, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कैसे कर लेते हो? देखो इंग्लिश में, ये देख रहे हो कितना सुंदर सा दिख रहा है। ये सब बातें हमने ऐसे लिखा था, मजा नहीं आया था। आओ अब शुरू करें क्या? आज का केबीडी शुरू करें क्या? आज का केबीडी शुरू करें क्या गाइस? आज का केबीडी शुरू करें। चलो एक बार जोर से बोलो भाई, कौन बनेगा डॉक्टर? कौन बनेगा डॉक्टर? जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है भाई साहब। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन बताएगा? सर पहला क्वेश्चन 30 सेकेंड। अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट, अल्ट्रावायलेट रीजन की लाइट कहां पर आती है? जल्दी से जल्दी, अल्ट्रावायलेट रीजन की कहानी कहां पर आती है? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। कौन बताएगा भाई साहब? देख रहे हैं क्या होगा? यूवी रीजन की लाइट कौन सी होगी? सर लाइमन होगा। देखा, टिक मार दिया सर, देखा टिक मार दिया सर। देख रहे हैं सर, देखते टिक मार दे रहे, ऐसा बोला जाता है। देखिए अब यही क्वेश्चन अगर कल पूछ लेंगे ना तो सर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, जानते हैं सर। बीच क्लास में याद रहता है, पता नहीं सर, घर पे जाते हैं ना सर, घर पे ही मतलब क्लास के बाद जैसे ही जाते हैं सर एकदम दिमाग में फ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आता है सर, कंफ्यूजन होने लगता है, कब लाइमन हो गया, कब बामर हो गया, कब समझ में नहीं आता है सर। अलग सा ही प्रॉब्लम है सर। हाँ सिली मिस्टेक के मास्टर हैं सर।
देख रहे हैं। अब देखिए विजिबल रीजन में कौन सी लाइट आती है बताइए, तो विजिबल रीजन में कौन सी लाइट आती है बताइए, जल्दी बताइए, हमको खुद नहीं पता कौन सी लाइट आती है विजिबल रीजन में। सर प्रॉब्लम है सर, बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है सर, ऐसे थोड़ा ही ना होता है सर, प्रॉब्लम है सर, आप समझ नहीं रहे हैं सर हमारे लाइफ का इतना बड़ा प्रॉब्लम। हाँ लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्प्री, भाई सोच रहा है। हाँ इतने में टोनी कक्कर गाना बनाता जितना हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। विजिबल लाइन है, कौन सा होगा, बामर का विजिबल लाइन डी होगा। देखते हो टोनी कक्कर को जानते हो ना भाई, ऐसा तो नहीं कि टोनी कक्कर हमें पता ना, वो किसी भी चीज पे गाना बना सकता है, एक वर्ड पे गाना बना सकता है, और एक तुम लोगों इतने सारे वर्ड बता दिया। हाँ चलो जल्दी बताओ सर, आप फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट ऑफ आएंगे, कौन सा लाइट निकलेगा, ओ भाई साहब सेकंड पे आएंगे कौन सा लाइट निकलेगा, गजब का क्वेश्चन है यार, हे भगवान इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सेकंड में कैसे होता है सर, जल्दी जल्दी। क्या होगा, कितना आएगा सर, 4 से सेकंड ऑर्बिट पे जा रहे, अगर आप 4 से 2 पे ट्रांजिशन कर रहे हैं तो सर कौन सा लाइट होगा, बामर सीरीज का। 4 से 2 मतलब कौन सा हो गया, बामर सीरीज पे। आप कहीं से भी जंप कर जाइए, कहां पर सर, 4 से 2 पे आए, बामर सीरीज, बामर सीरीज मतलब विजिबल लाइट, सर सीधी कहानी बामर सीरीज विजिबल लाइट हो जाएगा। अरे सर हाई का होता है सर, ई का है सर, सेकंड लाइन इन बामर सीरीज, जल्दी से जल्दी, अभी जस्ट पढ़ा है, सेकंड लाइन इन बामर सीरीज कौन सा होगा, सेकंड लाइन इन बामर सीरीज कौन सा होगा, सेकंड लाइन इन बामर सीरीज। हाँ क्या होगा सर, पोल काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं भाई, तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तुम इस बात पे खुश रहो कि तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम ये मत सोचो। हाँ क्या आंसर आएगा, सेकंड लाइन इन बामर सीरीज कौन सा होगा सर, सेकंड लाइन इन बामर सीरीज अगर कोई पूछ दे तो कौन सा बनेगा सर, यहां पर भी आंसर क्या आएगा सर, यहां पर भी आंसर 4 से 2 ही आएगा, सेकंड लाइन इन बामर सीरीज अगर हम बात करेंगे तो 4 से 2 ही आएगा सर। देख रहे एकदम, मतलब बीबी इज द करेक्ट आंसर, बीबी इज द करेक्ट आंसर, बीबी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बताइए, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कैलकुलेट कीजिए जल्दी। फर्स्ट लाइन बताइए पास्चन सीरीज का, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज बेटा। अब ये ट्रांजिशन खुद से सोचो, हाइड्रोजन एटम के बारे में फर्स्ट लाइन का बताओ वेवलेंथ कितना होगा, ये बेटा आप क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, बताओ जल्दी। मिस्टेक हो गया, क्यों मिस्टेक हो जाता है गाइस, जल्दी कितना आएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज का मतलब हो गया सर कहां से कहां, 4 से कहां पर चले जाए 3 पे। सर जल्दी सर, जब कुछ नहीं दिया है तो हाइड्रोजन तो है ही है सर, हाइड्रोजन तो है ही है, ये देख लीजिए। जब कुछ नहीं दिया है तो वहां पर हाइड्रोजन लेके चलिएगा। 1 बाई लेमडा कितना आ गया, 7r बाई 16 इंटू 9 आ गया है सर। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू आर, सर ये आर आ गया, ये कितना होगा, 16 9 जा कितना होता है यार, 144 ना, डिवाइड बाई 7 इंटू 1 बाई आर, तो सर ये 144 बाई 7 इंटू कितना था, 912 एंगस्ट्रॉम ना। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 20 के आसपास, और 20 इंटू 912 करोगे इतना एंगस्ट्रॉम, 20 गुना, 912 का 20 गुना कितना आ जाएगा सर। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, देखो ना तुम्हें आंसर दिख रहा है सर, बहुत आसानी से आंसर दिख रहा है, कितना सर, 912 को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 912 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आ जाएगा, 912 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, हे भैया कितना आ जाएगा,
एक बात बताएं, कितना आ जाएगा सर? कितना आ जाएगा सर? यही आएगा 80,750 एंगस्ट्रॉम। पक्का? आर यू गाइस श्योर? सर ये क्या आपका आंसर आ रहा है? क्या आप अभी आंसर निकाल रहे हैं? ऐसा ऐसा आंसर निकल रहा है क्या आपसे? हाँ हो जाएगा श्योर गाइस। तो चलिए आइए अब फिर से एक बड़ी बात करूंगा मैं आपके साथ, एक बहुत बड़ी बातचीत करता हूं मैं आपसे। बड़ी बात क्या है? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, मैंने बोला एक बात बताओ, अगर मैं एक क्वेश्चन, देखो अब सीधी सी बात है क्वेश्चन पूछने का तरीका, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है और फोर्थ ऑर्बिट है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 4 से 1 पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं तुमसे बोल दूं कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ऐसे देखना टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस when an electron jumps from 4 to 1, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 4 से 1 पे, 4 से 1 मतलब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, या इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए। अब अगर मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे दूं कि बताओ कितने पॉसिबल हैं, कितने पॉसिबल होंगे, तुम कैसे निकालोगे, कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? मैंने तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ध्यान सुनना, अब ये क्वेश्चन देखो, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं अगर तुम 4 से 1 पर जंप करो, 4 से 1 पर जंप करो, 4 से 1 पर जंप करो, तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं सीधा सीधा जंप कर जाऊं। सर ये देख लो, सीधा सीधा जंप कर जाऊं, तो ये एक बात बताना, नंबर ऑफ लाइमन सीरीज लाइंस कितनी आई? सर लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी आई? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन स्पेक्ट्रल लाइंस, लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ गई? सर एक ही आएगी। सर सीधा सीधा 4 से 1 पर जंप कर गए, बहुत बढ़िया यार, सीधा सीधा 4 से 1 पे आ गए। फिर किसी के मन में आया, बोला सर यहां पर एक काम करते हैं, 4 से कहां आते हैं 2 पे, और 2 से कहां आते हैं 1 पे, मतलब सर 4 से 2 पे आते हैं। ध्यान सुना, सर यहां पर सीधा 4 से आप कहां आ गए थे 1 पे। फिर एक बंदे ने बोला कि सर हम 4 से कहां जाएंगे 2 पे, और 2 से कहां जाएंगे 1 पे। सर 4 से 2 पे जाएंगे तो ये कौन सा सीरीज का लाइन हो गया? ये बामर हो गया, और ये कौन सा लाइन हो गया? सर लाइमन हो गया। अब लो भाई, सर एक ट्रांजिशन ये भी पॉसिबल है, सर 4 से कहां जाए 2 पे, और 2 से जंप कर जाए 1 पे। हमने कहा यार ये तो तुमने सही गेम खेल दिया है। अब अलग अलग तरीका है भाई, किसी ने ऐसे डायरेक्ट जंप कर गया, कोई अलग जंप कर रहा है, अलग अलग तरीके से जंप कर रहा है। सर अब कोई बोले नहीं सर हम क्या करेंगे ना, 4 से पहले 3 पे आएंगे, फिर 3 से हम सीधा जंप कर जाएंगे 1 पे। अब यार मजे ले रहे लोग, 4 से कहां आया 3 पे आया, सर ये कौन सा सीरीज का लाइन हो गया? पास्चन सीरीज का लाइन हो गया, और फिर 3 से कहां जंप कर गया 1 पर। बोला सर हमारी लाइफ माई रूल्स, सर माई लाइफ माई रूल्स, ये देख लो लाइमन सीरीज की लाइन सर। अब यार अपने अपनी लाइफ है भाई, किसी को मना थोड़ा ना कर सकते, तुम्हारा रास्ता है, तुम्हारी मर्जी है। सर कोई बोले नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं तो सर यहां से जंप करूंगा। सर देखिए एक काम करता हूं, अब मैं कहां से कहां जंप करता हूं ये देखिएगा। सर एक ऐसा ट्रांजिशन भी तो पॉसिबल है, सर 4 से 3 पे आए, 4 से 3 पे आए, और 3 से सर 3 से 2 पे आए, और फिर 2 से 1 पे आ जाए। मतलब सर देखिएगा, सर यहां पर 3 से 2 वाला ट्रांजिशन भी काउंट करिए, ये अगेन कौन सा हो गया? बामर सीरीज का। इतनी सारी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, इतनी सारी ट्रांजिशंस पॉसिबल है। कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी? सर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो पॉसिबल है, कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है? सर ट्रांजिशन कितने पॉसिबल है? सर 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, सब सारे टाइप, कितने ट्रांजिशन आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ रही हैं? सर लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी आ रही हैं? लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी आ रही हैं? लाइमन सीरीज लाइंस कितनी आ रही हैं? सर लाइमन सीरीज की लाइंस 1 2 3 3 आ रही हैं। सर बामर सीरीज की लाइंस कितनी आ रही हैं? बामर सीरीज की लाइंस कितनी आ रही हैं?
2 आ रही है। और पास्चन सीरीज की लाइंस कितनी आ रही हैं? तो पास्चन सीरीज की लाइंस अपने पास 1 आ रही है। इन सब का सम कर दो तो यही हमारे पास टोटल आ रहा है 6। देख रहे हो? अब अलग भाई सीधी सी बात है, जैसे तुम अपने हिसाब से चलते हो वैसे इलेक्ट्रॉन भी तो अपने हिसाब से चल सकता है। एक बोल रहा है ऐसे क्यों करेगा? अरे भैया ये अपने अपने हिसाब से चल सकता है यार। तुम जैसे अपना घर वालों को बोल देते हो कि पापा माई लाइफ माई रूल्स, मुझे पता है कैसे पढ़ना है, ऐसे ही बोलते रहते हो ना तुम। हाँ कि हाँ मुझे पता है कैसे करना है, आप ज्यादा मत बताया कीजिए मुझे। हाँ ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई साहब ऐसे अपने घर वालों से बात कर रहे होते हैं, फिर घर वाले भी अपने तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं। हाँ वो अलग बात है, थोड़े घर वाले हाँ बेचारे हाँ अभी भी उसी तरह से जी रहे हैं, वो रील्स थोड़ा कम देख रहे हैं, अदरवाइज वो भी ऐसा बोल दे कि कोई बात नहीं, तुमने बोला शाम को खाना, हाँ मम्मी खाना किधर है बेटा, अच्छा तुम तो यार, हाँ बेटा आज मेरा मन नहीं किया, अच्छा तुम भी तो हो, सिली मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भूल ही गए यार, हम तो तुम्हें खाना भी खिलाना था, तुम खाना भी खाते हो ना यार, चलो कोई नहीं खिला देते हैं। और क्या, कौन सा पोल रह गया भाई? अरे किसका पोल रह गया? वो अच्छा, अरे भाई तुम पोल के पीछे पड़े हो। चलो तो मैं बात कर रहा था, अब देखो यार दिक्कत ये है ना कि ऐसे कौन कैलकुलेट करेगा, ऐसे कलरफुल जिंदगी कौन जिएगा? एग्जाम हॉल में जाके इतना कलरफुल लाइफ नहीं जी सकते हम लोग, इतनी कलरफुल लाइफ हम लोग नहीं जी सकते, हम लोग टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऐसे नहीं निकाल सकते। ध्यान सुना, हमें ऐसे ऐसे कौन कैलकुलेट करता रहेगा 4 से 2, 2 से 3? अब सोचो 4 से 1 में इतनी बुरी हालत है, अब सोचो कोई जंप कर जाए 10 से 1 पे तो आदमी बर्बादी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने में। तो हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ये सब इतना ज्यादा हमें जरूरत है नहीं, हम यहां पर एक फॉर्मूला निकालेंगे। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, अगर आप N2 से N1 ट्रांजिशन करते हैं, N2 से N1 ट्रांजिशन करते हैं, तो याद रखिएगा आपकी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। ध्यान सुनिएगा, टोटल नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सर क्या आ जाएगा 2, N2 माइनस N1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा सर, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएंगी, ये आ जाएगी, हो जाएगा सर N2 माइनस N1। देख लो, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर मैं हायर लेवल से लोअर लेवल आ रहा हूं, N2 क्या था, हायर एनर्जी लेवल था, N2 क्या था, हायर एनर्जी लेवल था। अगर कोई पूछ देगा कि सर आप यहां से यहां आ रहे हैं तो सर लोअर एनर्जी लाइन आपके पास ये पक्का सर N2 से N1 ऐसे निकल जाएगा, कुछ नहीं करना। अब देखो विद इन सेकंड निकल जाएगा, इतना कौन कैलकुलेट करने जाएगा। 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस 1 3 हुआ, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, सीधा सीधा 6 आ जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा 6 आ जाएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। अब बार बार इतना कौन कैलकुलेट करेगा कि सर ऐसे कैलकुलेट करो। अगर आप N2 से N1 आ रहे हैं और किसी ने पूछ दिया, ये देखो ना सर, किसी ने पूछ दिया कि नंबर ऑफ लाइमन सीरीज लाइंस, ये देखो किसी पार्टिकुलर सीरीज की लाइंस पूछ दी तो पता है क्या करना होता है, N2 माइनस 1, ये 1 क्या है सर, ये क्या है, ये 1 क्या है सर, N1 ऑफ दैट पार्टिकुलर लाइमन सीरीज, N1 ऑफ लाइमन सीरीज। अगर तुमसे कोई पूछ दे सर नंबर ऑफ बामर सीरीज लाइंस बताओ, तो नंबर ऑफ बामर सीरीज लाइंस कैसे बताओगे सर, नंबर ऑफ बामर सीरीज लाइंस कैसे बताओगे, नंबर ऑफ बामर सीरीज लाइंस कैसे बताओगे, N2 माइनस 2, ये 2 कहां से आया, तो सर ये N1 है किसका, बामर सीरीज का। बामर सीरीज का लिमिटिंग ऑर्बिट कौन सा था, बामर का मतलब ये, मतलब किसी पार्टिकुलर सीरीज का अगर लाइंस पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ पार्टिकुलर किसी सीरीज का पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ पार्टिकुलर सीरीज पूछ दिया जाए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, N2 माइनस N, N2 माइनस N, N क्या है, N क्या होगा, तो सर N को क्या बोल देंगे, N इज N1 ऑफ दैट पार्टिकुलर सीरीज। याद रखिएगा, किसी पार्टिकुलर सीरीज की लाइंस पूछ दी जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं सर N2, देख लो। अब ये सर सीधी सी बात, अब या तो तुम कैलकुलेट करो या फिर बेसिक मैथ्स में एक जीपीएपी होता था, शायद बचपन में कहीं पढ़ा हो, उसी का यूज करके हमने क्या निकाल दिया, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। और सर किसी पार्टिकुलर सीरीज में लाइंस पूछ दिया जाए तो ऐसे निकाल देना, ऐसे सीरीज में लाइंस निकाल देना। चलो आंसर बताओ, अगर तुम यहां से यहां आ रहे हो
टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताना जल्दी से जल्दी। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ। N2 6 से 2 पे आ रहे हो सर, 6 से 2 पे आ रहे हो, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी? ओ भाई यार कितनी बड़ी बात पूछ दी मैंने। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी सर? कैसे निकालेंगे सर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी? कितने लोग ऐसे हैं जिनका आंसर आ जाएगा? कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। तो फॉर्मूले से जल्दी निकल जाता है। बाकी कैलकुलेट करोगे तो ऐसा नहीं निकलेगा सर। यहां पर अगर मैं पूछ दूं, ये बताओ इसमें लाइमन सीरीज की लाइंस होंगी क्या? चलो बताना, क्या इसमें लाइमन सीरीज की लाइंस होंगी क्या? लाइमन सीरीज की लाइंस कितनी होंगी? जल्दी। कितनी होगी? लाइमन सीरीज की लाइंस होंगी क्या सर? लाइमन सीरीज की लाइंस होंगी 0। लाइमन सीरीज की लाइंस होंगी 0। जो लोग 5 कह रहे हैं बेटा आपका इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं सर, 1 पे तो जा ही नहीं रहे हो यार। हमेशा फॉर्मूला ऐसे क्यों लगा दे रहे हो सर? N2 माइनस 6 माइनस यहां 2 होगा, ये 4 हो जाएगा। 6 माइनस 3 होगा, 3 हो जाएगा। 6 माइनस 4 सर ये कितना हो जाएगा? 2। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 सर, इसका सम 10 आएगा। लाइमन सीरीज तो पॉसिबल ही नहीं है, जबरदस्ती पहुंच गए। अरे लाइमन के लिए कहां जाना होता है? 1 पर। हाय सर, अरे यार ये भी तो सोचना था। हाँ कितने, अरे यार ये भी तो सोचना था यार, लाइमन के लिए 1 पे जाना था। अरे अरे तुम 1 पे गए ही नहीं। जब 1 पे जाओगे ही नहीं तो लाइमन सीरीज कहां से आ गया? ए सर ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन, मतलब ऐसे नहीं सर, गलत बात है ये, गलत बातें हैं ये, सब गलत बातें हैं, ऐसे नहीं। हाँ मैं समझ रहा हूं बाबू, हाँ इतना दर्द है ना, जो मैं समझ रहा हूं तुम्हारा दर्द। कैसे कैसे बोल रहा है सर? टोटल 10 लाइन है, टोटल 10 लाइन है। कहां से आ रहे हो? 6 से 2 पे आ रहे हो सर। 1 पे गए ही नहीं, जब 1 पे जाओगे ही नहीं तो लाइमन सीरीज बनेगा ही नहीं सर। लाइमन सीरीज कब बनता था? जब आप 1 पे जंप करते थे। जब 1 पे जंप ही नहीं कर रहे हो तो काहे का भैया? हाँ पक्का, हाँ हो जाएगा। अब मैं कहीं से भी जंप करूं, हे भाई कहीं से भी जंप करूं, क्या तुम निकाल सकते हो? कहीं से भी जंप करूं निकाल सकते हो क्या नंबर ऑफ लाइंस? श्योर हो? आर यू गाइस श्योर? हाँ कहीं से भी जंप कर जाऊं, कहीं से भी जंप कर जाऊं, हे भैया अगर मैं कहीं से भी जंप कर जाऊं सर, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when an electron of hydrogen jumps from 7th orbit to first orbit. चलो also calculate number of lines of particular series. नंबर ऑफ लाइंस ऑफ पार्टिकुलर सीरीज, कौन कौन से सीरीज का कितना लाइंस होगा? टोटल नंबर ऑफ लाइंस तो बता ही देना, लेकिन साथ साथ में यह भी बता देना कौन से पार्टिकुलर सीरीज का कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस सर, 7 से आप कहां जंप कर रहे हैं? 7 से आप जंप कर रहे हैं 1 पर सर। ये आपका N2 हो गया और ये आपका N1 हो गया सर। टोटल नंबर ऑफ लाइंस बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताएंगे जल्दी से जल्दी सर। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सर। 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। हे गाइस क्या इट्स 21 आ रहा है क्या? इट्स 21 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये 21 इज द करेक्ट आंसर? सर
क्या आप पकड़ पा रहे हैं? 21 होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं सर बामर सीरीज का, सर लाइमन से चालू करते हैं, सर लाइमन सीरीज का लाइन बताओ, तो लाइमन सीरीज का लाइन कितना होगा? सर 7 - 1 6 होगा। सर बामर सीरीज का लाइंस कितना होगा? सर लाइंस कितनी होंगी बामर सीरीज की? 7 - 2 5 होगा। सर पास्चन सीरीज का लाइन कोई पूछ दे तो पास्चन सीरीज का लाइन 7 - 3 4 होगा। सर ब्रैकेट सीरीज का अगर कोई लाइन पूछ दे तो सर 7 - 4 3 होगा। सर देख रहे हो कैसी चल रही है जिंदगी। पी फंड सीरीज का पूछ दे 7 - 5 कितना हो गया? सर 2 आ गया। और हम्फ्रीज का पूछ दे, हम्फ्रीज सीरीज का पूछ दे तो ये कितना हो गया? 7 - 6 1 आ गया। यही होगा। देख रहे हो 6 5 3 2 1 निकाल सकते हो। है भाई साहब देखिए, आज जो हमने पढ़ना शुरू किया है, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के जंप होने का नाम क्या होता है। लाइमन है, बामर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, पी फंड है, सबका नाम जान गए। सर का सबका नाम जान गए, सबका नाम जान गए। हे गाइस, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, कैसी जिंदगी हो गई है यार। मतलब समझ रहे हो हम लोग की लाइफ कैसी हो गई है यार। मतलब कुछ भी कर रहे हैं यार, अब मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पीछे पड़ गए हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन का बोझ तो पीछे ही पड़ गया था, बोला ये भी करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, एनर्जी निकाला, रेडियस निकाला, वेलोसिटी निकाला, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सोच रहे हो एक इलेक्ट्रॉन के पीछे ही पड़ गया। इलेक्ट्रॉन के पीछे कौन पड़ गया? बोर्स। बोला सर ऐसे नहीं सर, मजा नहीं आ रहा, ऐसे थोड़ी ना होता है। सब लाइमन निकालेंगे, बामर निकालेंगे, लाइमन निकालेंगे, बामर निकालेंगे। सर लाइमन बामर करते करते फिर हमारी जिंदगी में क्या आया? लिमिटेशन आया। पता है कौन सी? सर देखिएगा, अब हमें उंगली करने का टाइम आया। हमने कहा ऐसे नहीं जाने देंगे, जाने तो नहीं देंगे बेटा, बोर्स मॉडल को ऐसे तो नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ तो उंगली करेंगे। थॉमसन को बर्बाद किया था, रदरफोर्ड को बर्बाद किया था, अब बोर्स की बारी आई। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, बोर्स ने क्या गलती करी। बोर्स का पहला गलती यही था कि भैया तुमने एक बार भी मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। तुम हमेशा क्या सोचते रहे? ये घर पे लिख लेना बेटा, अभी क्वेश्चन करना है, बस थ्योरी कर लो, बस पढ़ लो एक बार, घर पे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। भैया किसी ने पूछ दिया कि भैया मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ बताइएगा। बोला सर नहीं सर। बोर्स ने बोला सर देखिए ऐसा है ना कि रदरफोर्ड, थॉमसन सबको बर्बाद कर दिया आपने, इसने मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। बोर्स को याद है, बोर्स को सबसे शानदार बंदा था, सबसे शानदार तुक्का मारा। तुक्का क्या मारा कि एंगुलर मोमेंटम, किसने पूछा बताइए एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है? तो जैसे बोलते हैं ना कि भैया जैसे हमारा स्पैमर होता है, बोल देता है कि नहीं सर हमें ऐसा लग रहा है। इसने बोला क्या? बोलो क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम कैसे हो गया NH/2π? बोला हमको सपना आया था, हम नहीं बताएंगे। नहीं बताया, ना ये बता रहा है ना ये बता रहा है। फिर लोगों ने बोला रे भाई तू एक बात बता, तूने फिजिक्स का नॉर्मल फिजिक्स भी यूज कर लिया और क्वांटम फिजिक्स भी यूज कर लिया, तुमने क्वांटम थ्योरी को और क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को दोनों को यूज कर लिया, तुम एक ही जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हो, एक ही जगह पर क्वांटम hc/λ भी लगा दे रहे हो, कुछ रिलेशन है? बोर बोला सर नहीं पता है हमको, हम नहीं कर पाएंगे। तुमने अपने आप कर दिया बिना किसी क्लासिफिकेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन तो दोगे। बोर बोला नहीं, हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। जैसे होता ना गांव में ऐसे लेके लगे बताओ, बोला ना हमको नहीं आता, हम ये सब बात नहीं जानते भाई, सीधी सी बात है, हम सीधी बात करते हैं, हमको नहीं पता क्वांटम थ्योरी ये सब, हमें बस अच्छा लगा हमने कर दिया। बोर ने बोला हमें अच्छा लगा हमने कर दिया भाई, हमको ये सब नहीं पता, हमको अंदर से आया हमने बना दिया NH/2π, हमको क्या मतलब है, आप लोग आगे का डिस्कवरी कीजिए। बोर से पूछा गया भाई साहब कुछ और एक्सप्लेन करोगे कि भैया ये फाइन स्ट्रक्चर, जो स्पेक्ट्रल लाइंस का फाइन स्ट्रक्चर होता है ये तो बताओ। बोला सर सर ऐसे थोड़े ही ना होता है, ऐसे थोड़े ही ना होता है। सर बेटा घर पे लिख लेना यार, 4 लाइन तो लिखनी है, घर पे आराम से लिख लेना, ठीक है ना। ये इसलिए बेटा क्योंकि आपको स्कूल में भी लिखना होगा, मैं अब हाथ से लिखता तो मेरी राइटिंग बहुत फैल जाती, इसके लिए मैं लिख के लेके आता हूं, क्योंकि ये थ्योरी है, थ्योरी वाली चीजें थोड़ी सी देख लेना। बोर्स थ्योरी की बात कर रहा था। बोर्स थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों ने क्या बोला कि सर जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कर जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट कर जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट करती है तो इसका नाम होता है जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है तो इसका नाम होता है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क याद है? टोनी स्टार्क कितने लोगों को पता है? टोनी स्टार्क कितने लोगों को पता है?
अगर स्पेक्ट्रल लाइन जो ऐसे लाइंस आ रही थी ना भैया, मैग्नेटिक फील्ड में वो स्प्लिट कर जाती हैं, ऐसे फैल जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में फैल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो भैया बोला सर, बोर्स ने बोला सर ऐसा है, दुआओं में याद रखिएगा। बोर चाचा चले गए, बोले सर हम चलते हैं, अब हमको माफ कीजिएगा, हमको दुआओं में याद रखिएगा, हमारा सरबस हो गया, हम इतना ही करा पाएंगे, अब हम चलते हैं, हम रदरफोर्ड थॉमसन के बाद अब हम भी चलते हैं, हमें बस दुआओं में याद रखिएगा। मतलब उन्होंने ना ये एक्सप्लेन किया कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। लोगों ने पूछा, बोला सर नहीं सर, एंगुलर मोमेंटम का बेटा एक्सप्लेनेशन बता दो। बोला बोर नहीं 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 सर, आपने ये क्वांटम थ्योरी क्लासिकल लॉ दोनों को मिक्स कर दिया, फिजिक्स का कुछ एक्सप्लेनेशन। बोला नहीं, हम एकदम मस्त इंसान हैं, हमने अपना रे दे दिया भैया, हमने तुम्हारा रेडियस बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, वेलोसिटी बता दिया, अब हम इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे। लोग बोले कि भाई ये स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग तो बता दे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो जीमन इफेक्ट बोलते, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो स्टार्क इफेक्ट बोलते, इसके बारे में तो बता। बोला सर अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, चलते हैं। हाँ बोर्स बेटा, हाँ बोर्स ने बोला सर देखिए, अब बोर्स अच्छा इंसान था, बोला यार देखो यार हम अलग अलग टाइप के लोग। बोर्स ने बोला सर चलते हैं, अब दुआओं में याद रखिएगा, कहाँ आप लोग परेशान हो रहे हैं हम लोगों से, सर हमने अपना काम कर दिया, आपने सब कुछ बता दिया, अब हमको दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। तो बोर्स जाने लगा। अब बोर्स जाने लगा तो साथ में क्वेश्चन भी आएगा, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सर कौन सा स्प्लिटिंग होता है? सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है तो उसका नाम क्या होता है? सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की तो उसका नाम क्या रखते हैं? स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम क्या रखते हैं? हे गाइस, स्प्लिटिंग होगी स्पेक्ट्रल लाइंस में तो नाम क्या रखते हैं? सर क्या नाम रख देते हैं? क्या नाम रख देते हैं? सर बताएंगे क्या क्या नाम रख देते हैं? सर क्या नाम रख देंगे? स्टार्क इफेक्ट। क्या नाम रख देंगे? स्टार्क इफेक्ट। सर एक स्टार्क इफेक्ट क्यों? क्योंकि सर हमें पता है सर जीमन इफेक्ट कब बोलते थे? जब मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट करता था। टोनी स्टार्क याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट कब लगता है? सर टोनी स्टार्क वाले में। स्टार्क इफेक्ट किसको बोलते हैं? जब स्प्लिटिंग इफेक्ट हो जाए। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग इफेक्ट। तो इसको क्या बोल दिया? पक्का। अच्छा एक बात बताओ, अब एक बात बताना, ध्यान सुनना। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने वाला था, कहां गया यार वो क्वेश्चन, कहां गया? ये रहा ना, ये बता। सर ये निकाल देगा, चल अब फटाफट निकाल। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, बेटा आपको कैलकुलेट करना है, आर के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। थर्ड लाइन ऑफ, रफ पेज निकालो, क्वेश्चन करो, रफ पेज निकालो। बोर्स भैया क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं, बोर्स चचा जा रहे हैं, अब क्लास से चले जा रहे हैं बेटा, आज के बाद वो तुम उनको नहीं मिलोगे। बोर्स चचा जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, रोइएगा मत, बोर्स के जाने के बाद गम मत मनाइए। बोर्स जा रहा है, हाँ अब विदा ले रहा है तुमसे बोर्स, बस कुछ क्वेश्चन करा के बोल रहा है सर ऐसे कैसे चले जाएंगे, हाँ 8 बजने का तो इंतजार करेंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। हाँ उसको ही पता था ना, बोर्स को पता था ना कि तुम्हारी क्लास में आएगा। हाँ हाँ क्वेश्चन बताओ कैसे होगा? इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट का मतलब हुआ 4 से आए, 7 से 4 पे आ गए। लाइमन बामर प्रेस्टन ब्रैकेट पी फंड। हाँ तो बोर्स चचा बोले कि भैया ऐसा है कि 1/λ आर 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन है, ये 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर, 1/λ आर इंटू 1/16 माइनस 1/49। सर इसको सॉल्व करेंगे, सर ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 49, 49 माइनस 16, सर 1/λ 33 आर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 49। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? सर देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा बातचीत हम लोग कर रहे हैं, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। 33 आर कहां पर है? 33 आर कहां पर है? एक ही ऑप्शन है जहां 33 आर है, आंसर निकाल दो। सर देख रहे, अब बोर्स ने क्या करा? लेमडा की वैल्यू 1/λ मत निकालो रे, बी वाला कौन है रे बेटा? 1/λ है, लेमडा निकालना है। ए भगवान सर आंसर, सर हमारे सर जानते हैं जिंदगी में प्रॉब्लम क्या हो गया है। हम सर क्वेश्चन करते हैं ना सर, ऐसे गड़बड़ा जाता है दिमागे सर, ऐसे हाँ ऐसे गड़बड़ा जाता है ना सर, हम क्या करें सर? देखिए सर जानते हैं हम कितना भी पढ़ा लीजिए, हम गलती करके मानेंगे सर। हमको एक बीमारी हुई है, किसका नाम होता है? सिली मिस्टेक डिसऑर्डर। सर कभी कभी तो हमको हर्बलाइजेशन में गड़बड़ी हो जाती है सर, यहां तक निकाल के लाए थे सर। ओह सर समझ रहे हैं सर, देखिए ना ऐसे कैसे
हड़बड़ाइजेशन हो जाता है सर, एकदम मतलब बर्बादी, एकदम मतलब ऐसा लगता है ना सर, कभी कभी क्वेश्चन देख के लालच आता है सर, सब कुछ सॉल्व किए, सर आंसर गड़बड़ हो गया, लेमडा उल्टा हो जाता है सर। हाँ बेटा, मोटी किताब कहां पर है, मोटी किताब बगल में रखते हो ना, जोर से। अभी 8 बजे नहीं है, घर वाले भी सोच रहे होंगे बच्चा पढ़ाई कर रहा है। एक बार जोर से बोलो, हाँ एक बार जोर से, पिटना है जी, प्यार से बोलो, पिटना है जी, एक बार। जो लोग सिली मिस्टेक डिसऑर्डर के शिकार हैं, भैया अगर तुम्हारा आंसर ये आया है, इसका मतलब तुम सर पढ़ने में काबिल हो, लेकिन बस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उल्टा टिक मार के आ गए हो, 1/λ वेव नंबर बता दिए हो तुम। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को देखिए, हीलियम प्लस आयन का मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है। आराम से करना, गलती मत करना। लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब लाइमन का मतलब 1 पे आते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब बगल में ही जंप कर जाओ, क्योंकि एनर्जी कम होनी चाहिए। वेवलेंथ ज्यादा मतलब एनर्जी कम, बस बगल से जंप कर जाओ, बस बगल से कम, हाँ बगल से जंप कर जाओ। बेटा बोर्स खत्म हो गया बस, अब इसके बाद तो अगली क्लास में 2 फॉर्मूला, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या होगा, कितना आएगा, कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी सर, लेमडा की वैल्यू मैक्सिमम वेवलेंथ लाइमन सीरीज में हीलियम प्लस का कितना आएगा, हीलियम प्लस का कितना आएगा सर, आर लेमडा देखिएगा कितना हो जाएगा सर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अभी भी जो लोग हाँ ए और डी में अटके पड़े हैं, बेटा अगर आपका आंसर ए आ रहा है, मैं क्या बोलूं, आप फिर से हड़बड़ाइजेशन में चले गए हैं। ए आंसर आ गया, कैसे आ जा रहा है ए सर, सोचिए अभी पढ़े हैं, जस्ट अभी पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं और अभी गलती कर रहे हैं, फिर तो हाँ, फिर तो अगली क्लास तक आते आते सर फिर से गायब हो जाएंगे, ऐसे कैसे सर। कितना पॉसिबल लाइन है, 9th एक्साइटेड स्टेट, ओ माय गॉड सर, 9th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं सर, ब्रैकेट सीरीज का लाइन बताइए कितना पॉसिबल है। 9th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं, ब्रैकेट सीरीज की लाइंस बताइए कितनी होगी। भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, नहीं क्लास कभी भी हो सकती है, मे बी सैटरडे हो जाए, वो क्लास का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो आपका क्लास छूटा है उसको मेकअप किया जाएगा, हाँ जैसे भी हो सकता है मेकअप जरूर किया जाएगा आपको, हाँ नहीं तो अगले हफ्ते तो मिलेंगे ही, मंडे को तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, रिवीजन करके आना होता है भाई, बोल रहा है सर मैं भूल जाता हूं रिवीजन, तो भाई रिवीजन एक अलार्म लगा लो, मोबाइल में अलार्म होता है, रिवीजन करो, टाइम लगाओ। सच बता रहा हूं, एक दिन में एक फॉर्मूला सिखाया जा रहा है, एक दिन में एक फॉर्मूला बताया गया, एक एप्लीकेशन बताया जा रहा है, अगर आप उसको भी रिलेट नहीं कर पा रहे, बेटा बोर्स मॉडल 4 क्लास हो गए, पिछले हफ्ते 3 दिन पढ़ा है, इस हफ्ते 1 दिन और, 4 क्लास में बोर्स मॉडल पढ़ा है, 4 क्लासेस में बोर्स मॉडल। याद कर, पिछले मंडे को स्टार्ट किया था, डे 1 था, डे 2 था, डे 3 था, डे 4 है आज, 4 क्लास में बोर्स मॉडल पढ़ा है बेटा, अब इससे ज्यादा क्या चलेंगे। हाँ अब रिवीजन ही नहीं करोगे, चीजों को कनेक्ट ही नहीं करोगे, तो फिर तो क्या ही फायदा है फिर। 4 क्लास में पढ़ रहे, 9th एक्साइटेड स्टेट मतलब N2 की वैल्यू हो गई 10, N1 की वैल्यू कितनी हो गई सर, N1 की वैल्यू हो गई 1। सर आपसे क्या पूछ रहा है सर, ब्रैकेट सीरीज की लाइंस पूछ रहा है, नंबर ऑफ लाइंस, ब्रैकेट सीरीज की लाइंस कितनी होंगी, तो सर ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या हो गया, लाइमन बामर पास्टन, हाँ ब्रैकेट, तो 10 - 4 कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जिन लोगों का आंसर देखिए 6 आएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे सर लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, हाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल के बैठ गए होंगे कि सर टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल देते हैं, कितना सर 10 - 1, 10 - 1 + 1 डिवाइड बाई 2। बेटा टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं पूछ रहा हूं आपसे,
टोटल नंबर ऑफ लाइंस नहीं पूछ रहा वो आपसे। 45 इज नॉट द करेक्ट आंसर। वो क्या पूछ रहा है? तो सर आंसर कितना आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ट्रैप, सब देख रहे हो कैसे फंसे हुए हैं। ब्रैकेट सीरीज, सारी सर, अरे यार देख रहे हैं गाइस, बोलिए। हां, फिर से जोर से एक बार मोटी किताब को लीजिए और शुरू हो जाइए। हाँ, मम्मी पापा पूछे क्या हुआ है, बोलिए अरे पापा बस किताब गिर गया था नीचे। हाँ, मच्छर घूम रहा था, वो लग गया चेहरे पे। क्यों, आंखें लाल क्यों हुई हैं? हाँ, मच्छर घूम रहा था सर। हाँ पापा मच्छर, मम्मी मच्छर घूम रहा था। चल इस क्वेश्चन का आंसर कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर कर लो जल्दी जल्दी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम का लाइमन सीरीज में। सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा? जब इंफिनिटी से, सर इंफिनिटी कह रहा हूं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब 2 से कहां चले जाओगे? 1 पे। इसका रेशियो लेना है किसके रेस्पेक्ट में? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हीलियम प्लस के बामर सीरीज में। मतलब बामर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इंफिनिटी से कहां चले जाओ? 2 में। यही ट्रांजिशन है क्या? बस लास्ट क्वेश्चन बेटा, हो गया खत्म। इन दोनों का रेशियो लेना है। सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पहले निकाल दे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सर हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सर 1 लेमडा मैक्सिमम r इंटू 1 माइनस 1/4, इसको 3r/4। लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई? सर 4/3r आ गया। ये लेमडा मैक्सिमम ये आ गया। लेमडा मिनिमम का देख लो। सर लेमडा मिनिमम कितना आएगा? सर r इंटू हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। सर 1 लेमडा मिनिमम कितना आ गया? सर 4r इंटू 1/4। सर लेमडा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई? 1/r आ गया। सर इन दोनों का रेशियो लेना है। लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम का रेशियो लेना है। लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम का रेशियो लेना है। कितना हो जाएगा? लेमडा मैक्स अपॉन लेमडा मिनिमम का रेशियो लेना है। कितना हो जाएगा? कितना रेशियो हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। कितना रेशियो हो जाएगा? 4:3 आ जाएगा। सर यही काम करना है आपको। सर ये किसके लिए निकाला? हीलियम के लिए। ये किसके लिए निकाला? इसके लिए निकाल दिया, हो गया। सर अब ये कहानी आप देख लो। अब इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए, इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए। बस यही सब चीजें ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में बेटा आपका लाइमन बामर सीरीज अब सब चीज फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में अब हमारे पास अलग चीजें आएंगी। अब हमारा सब कुछ बोर्स मॉडल खत्म हो चुका है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बोर्स मॉडल, थॉमसन, रदरफोर्ड, ये सारी कहानियां खत्म हो रही हैं। ये एक टाइप से मैं बोल सकता हूं अगली क्लास में लास्ट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इस चैप्टर के। उसके बाद न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में मिलने वाले, उसके बाद न्यूमेरिकल्स फिनिश हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा जितना हो सकता है रिवाइज करें। अगली क्लास में आए तो बोर्स मॉडल बेटा एकदम अच्छे से रिवाइज करके आए। आज की क्लास प्लीज डीबीपी अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि आज की क्लास में बहुत शानदार आपका आज की पूरी क्लास आपको रिवाइज जाएगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं आप सबसे। ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करके आइए ताकि आपकी क्लास और शानदार हो पाए। और अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बेटा, प्लीज अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। कोशिश करो कि यार प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाए। ओके बाय बाय, एंजॉय करो। गुड नाइट, बाय बाय।